So welcome to the second part of deep learning. लेकिन there are some prerequisites before watching this video and that is कि जो first video है deep learning की वो जरूर देख लेना क्योंकि भैया उसके काफी सारे concepts यहाँ पे use होने वाले हैं. And in this video I am going to cover CNN. तो पहली वीडियो में अपन ने artificial neural network देखा था. इस वीडियो में अपन देखेंगे convolutional neural network. समझेंगे what is CNN, CNN का आखिर आर्किटेक्चर होता क्या है, CNN में कौन सी लेयर्स रखती हैं, पूलिंग लेयर क्या होती है, सब कुछ सीखेंगे. एंड आफ्टर दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट एंड दैट इज नंबर क्लासिफिकेशन. इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट जो आपके सिस्टम पे काम कर सकता है. ठीक है, सो दैट्स इट. विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक एंड दिस टाइम आपको पता है भैया क्या करने वाले अपन, CNN करने वाले हैं. आपने इंट्रो में देख ही लिया होगा एंड इट्स नोन एज कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क. ठीक है, लेकिन भैया लास्ट क्लास अगर आपने नहीं देखी है, मैंने इंट्रो में भी यही चीज बोली थी, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच द ANN पोर्शन या फिर क्या होते हैं ऑप्टिमाइजर्स, कैसे आपकी सारी चीजें वर्क करती हैं, जितनी भी चीजें अपन ने लास्ट वीडियो में देखी थी वो सब आपको आना चाहिए, तभी आप यहां पे बढ़ सकते हो. लेकिन स्टिल चलो, अब अगर आप आ चुके हो तो समझते हैं सबसे पहली चीज एंड दैट इज CNN इज यूज्ड फॉर इमेजेस एंड वी विल फर्स्ट सी व्हाई वी कैन नॉट यूज ANN फॉर इमेजेस. ठीक है, क्योंकि एक बेसिक सा क्वेश्चन सबके मन में यही राइज होता है कि भैया जब मैंने ANN में न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में पढ़ा, जब मेरे को पता है देयर आर हिडन लेयर्स, देयर आर मैनी टाइप ऑफ थिंग्स, वेट्स होते हैं, सब कुछ पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस देखी, तो क्या वो सारी चीजें यहाँ यूज नहीं आएगी? हाँ, यहाँ पे भी यूज आएंगी, लेकिन देयर इज अ रीजन वी यूज CNN इंस्टेड ऑफ ANN. सो सबसे पहले तो एक चीज सोचो, यू हैव टू एनालाइज एन इमेज. ठीक है, क्योंकि अपने पास क्या है भैया, इमेजेस में ही वर्क करते हैं CNN में बेसिकली. ठीक है, तो अब जैसे अपने को एक इमेज को एनालाइज करना है तो मैंने नीचे एक इमेज लेके आया हूं, देखो बहुत ध्यान से. सो यू कैन सी दिस इमेज इज अ बर्ड. ठीक है, आपका ब्रेन क्या है वो उसको समझ पा रहा है इट्स अ बर्ड. और लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे हर एक इमेज कुछ पिक्सल्स से क्रिएट होती है. तो व्हाट आर दीज पिक्सल्स भैया? पिक्सल्स आर समथिंग यू कैन से दिस वन ब्लॉक इज अ पिक्सल, दिस वन ब्लॉक इज अ पिक्सल. ओके भैया, अब ऐसी भैया कि यहाँ पे अपने पास मल्टीपल पिक्सल्स होते हैं. यस, ये भी एक पिक्सल है, ये भी एक पिक्सल है, ये भी एक पिक्सल है. सो यू हैव मेनी मेनी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पिक्सल एंड कुछ पिक्सल्स की वैल्यू डिफरेंट होती है, कुछ पिक्सल्स की वैल्यू डिफरेंट होती है. अगर कलर कोड्स में जाते हैं तो नंबर्स होते हैं. ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इस वाले पिक्सल की, यू विल सी ये वाले पिक्सल्स का कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, इन वाले पिक्सल्स का डिफरेंट है, या फिर आप ये बोल सकते हो इन पिक्सल्स की वैल्यू डिफरेंट है. ठीक है, तो जब भी अपन CNN की बात करते हैं वो सारे ही इमेजेस को एनालाइज करने के लिए वो पिक्सल बाय पिक्सल हर एक चीज को देखता है. ओके भैया, अब बात करते हैं भैया यही सेम इंट्यूशन की मैं ANN में क्यों नहीं यूज कर सकता ये इमेज को एनालाइज करने के लिए. चलो अब एक बहुत ध्यान से सुनो, व्हाट वाज ANN? आपने ANN पढ़ा गाइस, सबने पढ़ा ANN, लास्ट वाली वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आपको पता है व्हाट इज ANN. ANN मींस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. यू वांट टू क्रिएट अ न्यूरल नेटवर्क. ठीक है, अब न्यूरल नेटवर्क कैसे क्रिएट होता है भैया? यहाँ पे कुछ ऐसे लेयर्स होती हैं, यू हैव सम लेयर्स. तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो कुछ लेयर्स बना देता हूँ. लेट्स से दीज आर योर लेयर्स. ओके, 1 2 3 ऐसे करके सबसे पहली लेयर होती है, इसको अपन बोलते हैं इनपुट लेयर. मतलब यहाँ से आपका इनपुट जाता है. सो लेट्स से देयर आर 4 to 5 इनपुट लेयर्स, और ऐसे आपके पास और फिर क्या रहती हैं, हिडन लेयर्स रहती हैं. एंड देन यू हैव व्हाट, यू हैव वन मोर लेयर, लेट्स से 2 हिडन लेयर्स हो गई और एक होती है आउटपुट लेयर. सो दिस इज व्हाट द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ANN लुक्स लाइक. ठीक है, और ऑब्वियसली ये सारे ही जो ये नोड्स होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं. अब हुआ क्या, जब इमेजेस को क्लासीफाई करने की बात आई तो भैया ये तो आप देखोगे तो ये मैट्रिक शेप में है, तो अब इसको कैसे अपन फिट करेंगे ANN में? सो ANN ने बोला कि लेट्स डू वन थिंग, मैं एक एरिया उठा लेता हूं या फिर लेट्स से एक पूरी की पूरी रो उठा लेता हूं. ठीक है, तो एक रो का मतलब ये कि भैया ये जो फर्स्ट रो है ना, इसके अंदर जितने भी पिक्सल्स की वैल्यूज हैं इन सभी को मैं उठा लेता हूं. तो लेट्स से भैया मैंने फर्स्ट पिक्सलेटेड वैल्यूज को उठा लिया या फिर फर्स्ट रो के पिक्सलेटेड वैल्यूज को उठा लिया. सो टेक्निकली आई कैन से कि भैया सबसे पहले जो मैंने चीज उठाई दैट वाज द फर्स्ट पिक्सलेटेड रो, और वो कुछ ऐसी आएगी. लेट्स से मान लेते हैं ये पूरी मैंने उठाई और इसको इस तरीके से अरेंज कर दिया. सो इफ यू डोंट नो, दिस इमेज इज ऑफ 32 by 32 पिक्सल्स. ठीक है, सिर्फ 32 पिक्सल की बहुत ही छोटी सी इमेज है. ठीक है, अब मान लो भैया फर्स्ट मैंने उठाई, ऐसी मैंने क्या करा, सेकंड रो भी उठा ली. तो सेकंड रो उठाई तो उसको मैंने इसके और नीचे लगा दिया, लेट्स से दीज आर द सेकंड रोज. ठीक है, फिर ऐसी मैंने थर्ड रो भी उठाई, फोर्थ रो भी उठाई, फिफ्थ रो भी उठाई. तो ऐसे करके मैंने सारी रोज उठाई, 32 रोज उठाई और सबको इस तरीके से अरेंज कर दिया. तो जो अभी 2D मैट्रिक्स दिख रहा था भैया वो कन्वर्ट हो गया किसमें, 1D मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया.
चलो ठीक है भैया। आपने मेरे को क्या बताया कि भैया मेरे पास जो 2D मैट्रिक्स होता है, अगर मैं एएनएन का यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं पहले इमेज को एक 1D मैट्रिक्स में क्रिएट कर दूँगा। एंड इफ यू डोंट नो, यहाँ पे ये जो 1D मैट्रिक्स है, इसकी हर एक वैल्यू एज़ अ इनपुट लेके जाएगी, ठीक है? सो दिस वैल्यू इज़ अ इनपुट, दिस वैल्यू इज़ अ इनपुट, दिस वैल्यू इज़ अ इनपुट, ठीक है? हर एक पिक्सल की वैल्यू एज़ अ इनपुट जाएगी। तो टेक्निकली भैया स्टार्टिंग में मेरे पास कितनी थी वैल्यूज़? 32 इंटू 32। सो इफ आई कैलकुलेट दैट 32 into 32, so you are going to get how many pixels? You are going to get 1024, या फिर आप बोल सकते हो बॉक्स ऑफ पिक्सल्स, ठीक है? एंड आई हैव 1024 इनपुट्स। क्यों भैया? क्योंकि मैंने हर एक पिक्सल को एज अ इनपुट लिया। चलो ठीक है, तो ये तो हो गई बड़ी सिंपल सी चीज। अब क्या होता है भैया? अब लेट्स से आपके पास एक हिडन लेयर है, ठीक है? ये है आपके सारे इनपुट्स एंड दिस इज योर हिडन लेयर, फर्स्ट हिडन लेयर। तो क्या होता है भैया? सारे ही इनपुट सारे हिडन लेयर से कनेक्टेड रहते हैं। सो दैट मींस यहाँ पे ऐसा कुछ कनेक्शन बैठेगा, ठीक है? ईच एंड एवरी विल बी कनेक्टेड विद दिस नोड इज ऑल्सो कनेक्टेड। यहाँ से भी आपके पास मल्टीपल कनेक्शन होंगे, और हर एक कनेक्शन के बीच में आपके पास क्या होता है? एक वेट होता है, और एक वेट असाइंड रहता है, ठीक है? ये न्यूरल कनेक्शन के बीच में वेट्स रहते हैं। तो अब हुआ क्या? बहुत ही सिंपली सोचना। लेट्स से आपके पास 1024 इनपुट्स है, ठीक है? एंड 1024 इनपुट्स में आपके पास लेट्स से 100 हिडन न्यूरॉन्स है, ठीक है? 100 हिडन न्यूरॉन्स। ऑब्वियसली इससे ज्यादा आएंगे, और भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में 100 हिडन न्यूरॉन्स लेके चल रहा हूं, ठीक है? सो लेट्स से आपके पास 100 न्यूरॉन्स है एंड यू हैव 1024 इनपुट्स। तो आपके वेट्स कितने होने वाले हैं? ऑब्वियसली भैया आपके वेट्स होंगे 1024 इंटू 100। सो दैट मीन्स भैया आपके पास वेट कितने होगा? 102400, या फिर मैं बोल सकता हूँ 1,24,100 आर द वेट्स। 1,24,100 आर द वेट इन द फर्स्ट लेयर। एक लेयर के बीच में इतने सारे वेट्स हैं। अब अगर मैं सेकंड लेयर को भी एक दूसरे से कनेक्ट कर दूंगा भैया, सेकंड लेयर में लेट्स से 100 की जगह 50 न्यूरॉन्स है, तो और आ जाएंगे वेट्स, तो और वेट्स आते जाएंगे, और अगर अपने पास मल्टीपल लेयर्स हुई तो वेट्स बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहली दिक्कत यही आई कि भैया आपकी जो इमेज होती है उसका जो साइज है उस पे काफी ज्यादा डिपेंडेंसीज आती हैं। फिर आपका जो इमेज है उसको जब आप 1D मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हो, सो आपके इनपुट वैल्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड लेट मी शो यू वन थिंग। ये तो कितनी थी? 32 बाय 32 पिक्सल्स की इमेज थी, बहुत ही छोटी सी इमेज थी। अब अगर मैं लेट्स से जाता हूँ, अरे वाह, ये चीज मैं पढ़ा ही रहा था अपने स्टूडेंट्स को प्रोबेबिलिटी के बारे में। लेकिन लेट्स से आई गो हेयर और मैं एक चीज लिख देता हूँ बहुत सिंपल सी, एंड दैट इज एचडी इमेज, या फिर लेट्स से एचडी की जगह 4K इमेज लिख देता हूँ, ठीक है? बहुत ध्यान से देखना। इफ आई गो टू अ 4K इमेज, और कोई भी एक 4K इमेज को खोलता हूं, तो आई एम नॉट श्योर यहाँ पे दिख रहा होगा, एडिटर भाई ये थोड़ा सा जूम कर देना। यू विल सी द पिक्सल्स 3840 इंटू 2160। तो मतलब यहाँ पे इतने ज्यादा पिक्सल्स की इमेज है, और अगर आप इसको 1D मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे इट विल बी 3840 इंटू 2160। एंड आफ्टर दैट अगर आपने एक और न्यूरल लेयर जोड़ दी, लेट्स से आपने एक हिडन लेयर जोड़ दी, तो अब सोचो आपके वेट्स कितने ज्यादा जाने वाले। मतलब मैं तो सिर्फ एक 32 बाय 32 का लेके चल रहा था, यहाँ पे करोड़ों नहीं अरबों, मतलब कितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी इफ यू वांट टू यूज एनी इमेज एंड यूज दैट इमेज फॉर एएनएन। आई गेस आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है? सो सबसे पहली जो बड़ी प्रॉब्लम थी, मेजर प्रॉब्लम यूजिंग एएनएन फॉर इमेजेस इज, सो सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे प्रॉब्लम्स। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम वाज, ऐसे लिख देता हूं प्रॉब्लम्स, and let me write the first problem. एंड द फर्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाई कंप्यूटेशनल पावर। बहुत ज्यादा आपको पावर चाहिए आपके सिस्टम में, ऑब्वियसली अगर आप इसको यूज करना चाहते हो। तो यहाँ पे लिख देता हूं सबसे पहली प्रॉब्लम, हाई कंप्यूटेशनल पावर, ठीक है? एंड वन मोर थिंग भाई, आपको ये सारी ही चीजें लिखती जानी है नोट्स में, ठीक है? जैसे लास्ट वीडियो के आपने नोट्स बनाए होंगे, और आई गेस आपको ये चीज समझ आई होगी क्या प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि भैया बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर चाहिए अगर आप किसी एक इमेज को एएनएन के थ्रू आप यूज करना चाह रहे हो, ठीक है? ऑल्दो यू कैन यूज इट, अगर आपके पास लेट्स से सिस्टम, आई गेस जो अभी मेरे पास मैकबुक है और आपके पास बेसिक सिस्टम से, उसमें अगर आप 10-12 इमेजेस दोगे तो वो तो कर लेगा। लेकिन वहीं पे अगर आपने बड़ी इमेजेस दे दी, जैसे जो चैट जीपीटी बना हुआ है या फिर इतनी बड़ी बड़ी चीजें बनी है, उसमें अगर मैंने यूज कर दिया एएनएन का, तो बैंड बच जाएगी आपके पूरे सिस्टम्स की, ठीक है? तो सबसे पहली प्रॉब्लम इज हाई कंप्यूटेशनल पावर। लेट्स सी द सेकंड प्रॉब्लम। नाउ द सेकंड प्रॉब्लम इज भैया आपके पास जो स्पेशियल अरेंजमेंट होता है वो मिसिंग होता है। लेट मी टेल यू, सबसे पहले लिख देता हूं स्पेशियल अरेंजमेंट is missing, is
मिसिंग। भैया व्हाट द हेल इज दिस स्पेशियल अरेंजमेंट, पहले तो ये बताओ। सबसे पहले तो अगर आपको नहीं पता, यू हैव अ मैट्रिक्स, ठीक है, तो मैट्रिक्स या फिर आप बोल सकते हो 2D डायग्राम है। सो इनसाइड दैट 2D डायग्राम आपको एक चीज समझ आ रही होगी, एंड दैट इज, लेट्स से मैं यहाँ पे एक कलर लेता हूँ जो यहाँ पे दिखे, ब्लैक कलर हो सकता है क्या? यस हो सकता है। सो यू विल सी दिस आई, ठीक है, यहाँ पे एक आंख है, और मुझे पता है यहाँ पे एक चोच है, ठीक है, और मुझे पता है यहाँ पे इसके पैर हैं, ठीक है, एंड आई कैन सी द डिस्टेंस बिटवीन द आईज एंड द नोज एंड द, आप ये बोल सकते हो लेट्स से ऑब्वियसली फुट हो गया, और यहाँ पे मेरे को पता है इसके पंख या फिर टेल है, दीज आर हिज विंग्स, तो मेरे को सबके बीच का एक डिस्टेंस कैलकुलेटेड पता है, एंड आई कैन सी दैट फ्रॉम माई आईज ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं एएनएन की, तो एएनएन में आपके पास ये 2D डायग्राम नहीं होता, आपके पास क्या होता है, 1D मैट्रिक्स होता है, और 1D मैट्रिक्स में आपकी जितनी भी स्पेशियल अरेंजमेंट्स होती है वो गायब हो जाती है। सो द मेजर प्रॉब्लम इज स्पेशियल अरेंजमेंट इज मिसिंग। आई होप आपको ये भी चीज समझ आई होगी, क्योंकि अपन इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, 1D मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड द थर्ड प्रॉब्लम इज ऑब्वियसली ओवरफिटिंग। कौन सी? ओवरफिटिंग। अब स्टार्टिंग से अगर आपने थोड़ा बहुत भी मशीन लर्निंग पढ़ा है, डीप लर्निंग पढ़ा है, कुछ भी पढ़ाया होगा, मैंने जितनी भी चीजें पढ़ाई तो आपको ओवरफिटिंग तो पता ही होगा ना। ओवरफिटिंग मीन्स कि भैया आप एक एक पिक्सल को उठा के, दिस वन पिक्सल, यू आर पिकिंग अप वन पिक्सल एंड यू आर कनेक्टिंग इट विद द न्यूरॉन्स, हिडन न्यूरॉन्स, और आप सबको उसके स्पेसिफिक वेट्स भी दे रहे हो, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर अपन लोग एक फॉरवर्ड एंड एक बैकवर्ड प्रोपोगेशन करेंगे, कितने सारे वेट्स होंगे, कितने सारे वेट्स आपके अपडेट होंगे बार 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 बार। सो दिस इज वन मोर प्रॉब्लम, और इतने ज्यादा वेट्स अपडेट होने की वजह से आपका जो ट्रेनिंग सेट है या फिर आपके पास जो ट्रेनिंग इमेजेस है वो इतनी ज्यादा ओवरफिट हो जाएंगी कि फिर अगर कोई सी नई इमेज आएगी तो उस चीज पे काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो द थर्ड मेजर प्रॉब्लम इज ओवर फिटिंग। दैट्स इट। सो दिस इज द स्टेप वन जो आपको समझना था कि क्यों अपन एएनएन, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को यूज नहीं करते हैं, एंड इंस्टेड ऑफ दैट फॉर इमेजेस वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। और ऑब्वियसली अभी अपन ने पढ़ा नहीं है इस चीज को। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द थ्योरी बिहाइंड कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, हाउ एक्चुअली इट वर्क्स, और किस तरीके से इसको यूज करते हैं, कैसे इसका कोड लिखते हैं, बहुत सारी चीजें सीखनी है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एंड ये इंट्रो तो नहीं था खैर, लेकिन मेरे को बस बताना था कि एएनएन क्यों नहीं यूज करते। सो लेट्स स्टार्ट। अब ये चीज तो समझ आ गई कि क्यों एएनएन को यूज नहीं कर सकते, लेकिन भैया एक्चुअली में सीएनएन वर्क कैसे करता है, उसका आर्किटेक्चर क्या होता है, क्या एक्चुअली में सीएनएन होता है, व्हाट इज दिस कॉन्वोल्यूशनल, ये सब क्या चीजें हैं, तो इन सब चीजों को भी अपने को समझना पड़ेगा। तो उन सबको समझने के लिए सबसे पहले तो आई जस्ट वांट टू गिव यू एन इमेज, ठीक है। तो अब आप जैसे इस इमेज को देखते हो, आप तुरंत देख के समझ जाओगे यार दिस इमेज इज अ कासल इमेज, इसके अंदर कोई सा कुछ कासल बना हुआ है, ठीक है। अब कैसे समझ पाते हो, बहुत ध्यान से सोचना। If I ask you what is in the picture, you don't try to look at all the Lego pieces at once। या आप ये करते हो कि भैया आप देख के सबसे पहले देखते हो यार यहाँ पे एक लेगो पीस लगा है, यहाँ पे एक लेगो पीस लगा है, यहाँ पे एक लेगो पीस लगा है, यहाँ पे भी एक लेगो पीस लगा है, ये पेड़ भी एक लेगो पीस है, लेगो पीस है, नहीं। आप ये सब चीजें नहीं देखते। आप क्या करते हो, आप सबसे पहले देखते हो स्मॉल एरियाज को, या फिर आप बोल सकते हो मे बी आप एक विंडो को देखते हो, तब आपको शायद से थोड़ा सा एक इंट्यूशन बिल्ड होता है यार, ऐसे ही बड़ी बिल्डिंग्स में जब विंडोज होते हैं तो ये तो कासल में होती है, ठीक है। फिर आप एक टावर को देखते हो सकता है कि आपने टावर देखा, आपने बोला यार ये टावर भी किस में होता है, ये एक विंडो उसमें होता है, कासल में होता है, ठीक है। फिर आपने कोई सा एक बड़ा सा डोर देखा इस टाइप का, ये डोर भी आपको देख के समझ आया कि यार ये डोर भी किसी कासल में ही होता है, ठीक है। सो फाइनली आफ्टर लुकिंग एट ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड फाइनली आप क्या करते हो, आप करते हो ओह आई सी अ विंडो, ओ दैट लुक्स लाइक अ टावर, फाइनली यू से यस दिस इज अ कासल। तो एक कासल को देख के आप तुरंत ऐसे नहीं करते, आप एक एक पीस को नहीं देखते, आप क्या करते हो, आप कुछ कुछ पोर्शंस को देखते हो, और उन पोर्शंस को देख के आप लॉजिकली इंट्यूशन बनाते हो अपने ब्रेन में, या फिर आपका जो विजुअल कॉर्टेक्स है वो सब चीजों को देखता है, वो समझता है, एंड फाइनली आपके ब्रेन में आपके पैटर्न्स बिल्ड होते हैं, एंड आफ्टर बिल्डिंग दोस पैटर्न्स आप क्या बोल पाते हो, यस दिस इज अ कासल। सो टेक्निकली इस तरीके से आपका ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है। अब अगर मैं सीएनएन की बात करता हूं, दैट्स एक्चुअली हाउ कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स वर्क। They don't try to understand the whole image at once. They look at small patches and slowly builds up at the full picture। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ एएनएन की, एएनएन ने क्या किया था, एएनएन ने हर एक पिक्सल को देखा था, हर एक इमेज को देखा था, लेकिन सीएनएन ऐसा नहीं करता। अब समझते हैं आर्किटेक्चर ऑफ सीएनएन की कैसे वर्क करता है, ठीक है। सो देयर आर मल्टीपल इमेजेस जो भैया ऑब्वियसली मैंने गूगल से डाउनलोड करी, कोई बड़ी बात नहीं है। सो सबसे पहले तो आपके पास होती है एक इनपुट लेयर, ठीक है। एंड यू नो व्हाट इनपुट लेयर मींस भैया, जहां पे आप अपनी पूरी इमेज को इनपुट देते हो, जैसे कि आप देख सकते हो। सो दीज थ्री आर दी इनपुट लेयर्स। अब होता क्या है, मैंने आपको 4 स्टेप्स में डिवाइड करके दिया है, बहुत ध्यान से समझना ये चारों स्टेप्स को, ठीक है। एंड द फर्स्ट स्टेप इज कॉन्वोल्यूशनल लेयर, द डिटेक्टिव्स मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। इसका नाम दिया है कि भैया डिटेक्टिव
है, ठीक है। तो सबसे पहले तो दिस लेयर स्लाइड्स अ स्मॉल फिल्टर लाइक अ 3x3 विंडो अक्रॉस द पिक्चर। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो सम एग्जांपल्स में, जैसे जेब्रा की इमेज है, ठीक है। तो इसमें मैंने एक स्मॉल 3x3 विंडोज दिया और उसको मैंने भेज दिया या फिर डिटेक्टिव के पास, ठीक है। एंड दिस इज द फर्स्ट लेयर एंड दैट लेयर इज नोन एज कॉन्वोल्यूशनल लेयर। आप देख सकते हो यहाँ पे भी लेयर 1 इज कॉन्वोल्यूशनल, कॉन्वोल्यूशनल, और ये होगा भैया कॉन्वोल्यूशनल लेयर, ठीक है। तो अब क्या करता है ना, ये जो कॉन्वोल्यूशनल लेयर है ये फिल्टर आउट करता है बहुत सारी चीजों को। द फिल्टर माइट हाईलाइट एजेस, कलर्स, टेक्सचर्स, बहुत सारी चीजों को ऐसे हाईलाइट करता है, ठीक है। एग्जाम्पल, वन फिल्टर लर्न्स टू फाइंड स्ट्रेट लाइंस, अनदर लर्न्स राउंड शेप्स, और इस तरीके से मल्टीपल चीजें अपन देखते हैं उस एक स्मॉल एरिया में। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख रहे हो कॉन्वोल्यूशनल लेयर क्या करता है, छोटे छोटे पोर्शंस में एक बार देखना शुरू कर देता है। ओके, अब क्या होता है ना, इसके बाद होती है सेकंड लेयर एंड दैट इज पूलिंग लेयर। अब पूलिंग लेयर क्या करता है, वंस द डिटेक्टिव फाइंड्स डिटेल्स वी डोंट नीड टू कीप एवरी टाइनी पिक्सल। मतलब लेट्स से मैं इसकी बात करता हूं, इस छोटे से पोर्शन की बात करता हूं, ठीक है। सो इनसाइड दिस पोर्शन यू कैन सी कि भैया यहाँ पे कोई सी ट्री है, लेकिन ये वाला पोर्शन क्या है, एम्प्टी है। तो ऑब्वियसली वी डोंट नीड दिस पोर्शन। तो पूलिंग क्या करता है, पूलिंग इस वाले पोर्शन को हटा देता है। टेक्निकली आप ये बोल सकते हो पूलिंग जस्ट कीप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। थिंक ऑफ इट लाइक जूमिंग आउट अ लिटिल एंड लूज सम डिटेल्स। ऑब्वियसली आपकी थोड़ी सी डिटेल्स लूज होती हैं बट स्टिल नोज द बिग शेप। आपको स्टिल पता है कि वहां पे उस कॉर्नर पे एक ट्री थी, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड स्टेज। आप क्या बोल सकते हो, फर्स्ट स्टेज इज कन्वोल्यूशनल लेयर, सेकंड इज पूलिंग लेयर, ठीक है। अब जो थर्ड लेयर होती है उसमें और अपन ऐसी लेयर्स क्रिएट करते हैं, मोर कन्वोल्यूशनल लेयर, मोर पूलिंग लेयर्स, और अपन एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं आपकी इमेज की। मतलब लेट्स से आपने फर्स्ट वाले लेयर में ये वाली चीजों को समझा, सेकंड वाली लेयर में और चीजों को समझा, और साथ में पूलिंग लेयर्स भी होती जा रही। मतलब आपका साइज कम होता जा रहा है इमेज का, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कैप्चर करते जा रहे हो और जो फालतू की इंफॉर्मेशन है उन सबको हटाते जा रहे हो, ठीक है। सो कॉन्वोल्यूशनल लेयर होता है पहला, एज यू कैन सी कॉन्वोल्यूशनल लेयर। फिर उसके बाद होता है मैक्स पूलिंग लेयर, और यू कैन से सिंपल पूलिंग लेयर, जैसे कि यहाँ पे भी देख रहे हो यू हैव कॉन्वोल्यूशनल लेयर, देन यू हैव समथिंग नोन एज पूलिंग लेयर, ठीक है। फिर अगेन देखो ये पूलिंग का हो रही है, बीच में हो रही है पूलिंग, ठीक है। फिर एक और कॉन्वोल्यूशनल लेयर, फिर क्या हो रही है, बीच में एक पूलिंग हो रही है, ठीक है। फिर एक और कॉन्वोल्यूशनल लेयर, फिर से बीच में एक पूलिंग हो रही है, ठीक है। और फिर फाइनली अपन लोग सब ये सारी चीजें करते हैं जब तीनों चीजें हो जाती हैं। एज द नेटवर्क गोज डीपर, फर्स्ट लेयर फाइंड करती है लाइंस या कर्व्स को, सेकंड लेयर फाइंड करती है आईज को, नोज को, या फिर व्हील्स को, जो भी आप इमेज करना चाह रहे हो। जो और डीपर लेयर्स होती हैं वो पूरे ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करने लगती हैं, जैसे कि कैट को, कार को, कासल को। एंड फाइनली आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस स्टफ आपके पास आती है फोर्थ लेयर एंड दैट इज फुल्ली कनेक्टेड लेयर, या फिर आप बोल सकते हो द डिसीजन मेकर। At the end, the CNN flattens everything it learns and connects it like a normal ANN. अब if you don't know, आपने artificial neural network को यूज किया था, तो what artificial neural network looks like? This is the artificial neural network, जिसके अंदर आपके पास deep neural connections होते हैं और एक दूसरे को आप connected रखते हो, ठीक है। सेम चीज अपन कहाँ करते हैं, यहाँ पे करते हैं, एंड दैट इज फुल्ली कनेक्टेड लेयर। एज यू कैन सी दिस इज अ फुल्ली कनेक्टेड लेयर, दिस इज अ फुल्ली कनेक्टेड लेयर, और यू कैन से दिस इज अ फुल्ली कनेक्टेड लेयर, ठीक है। तो ये जो फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स होती हैं कैसी होती हैं, जैसे एएनएन होता है ना वैसी होती हैं। सो यू कैन से भैया इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माय लेट्स से सीएनएन आर्किटेक्चर, तो सीएनएन आर्किटेक्चर में सबसे पहले आपके पास कौन सी लेयर होती है, कॉन्वोल्यूशनल लेयर होती है। सेकंड पे आपके पास कौन सी होती है, पूलिंग लेयर्स होती हैं। अब ये कॉन्वोल्यूशनल और पूलिंग लेयर्स मल्टीपल टाइम्स आ सकती हैं क्योंकि आप अलग अलग पैटर्न्स फाइंड आउट करते हो अपने इमेजेस के। एंड फाइनली आपके पास लास्ट लेयर जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, फुल्ली कनेक्टेड लेयर, जो कि एएनएन में भी होती है। फुल्ली कनेक्टेड लेयर का तो अपने को पता है कैसे वर्क होता है। सो आई गेस आपको इंट्यूशन समझ आया होगा या फिर आर्किटेक्चर समझ आया होगा क्या सीएनएन का होता है। लेकिन स्टिल भैया आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड। ये कंफ्यूजन मेरे को अब भी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेयर मेरे को समझ तो गया कि क्या होती है, कुछ कुछ लेयर्स होती हैं एक्स्ट्रा, और फिर फाइनली अपना एएनएन जैसी लेयर होती है वो भी सीएनएन में होती है, लेकिन आई एम स्टिल अ बिट कंफ्यूज। तो उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए वी विल टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ अ नंबर, या फिर आप बोल सकते हो हैंड रिटन नंबर, ठीक है। तो इफ यू टॉक अबाउट अ हैंड रिटन नंबर, तो आप कैसे लिखते हो हैंड रिटन नंबर को, भैया ये मैं 2 ऐसा लिखता हूं, ठीक है। समवन राइट्स 2 लाइक दिस, लेट्स से मैं 9 की बात करता हूं, मैं 9 ऐसा लिखता हूं, ठीक है। समवन राइट 9 लाइक दिस, समवन राइट 9 लाइक दिस, समवन लाइक 9 राइट लाइक दिस, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। सो यू हैव मल्टीपल 9s, राइट। तो अब चलो एक काम करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दीस नंबर्स और समझते हैं कैसे ये आर्किटेक्चर्स के अंदर फिटअप होती है और कैसे आपकी लेयर्स बिल्ड होती है। लेट्स गो।
Okay, so the best example for understanding the architecture of CNN will be the भैया हैंड रिटन नंबर्स, या फिर आप ये बोल सकते हो कि ये जो अपन ने लिखे हैं ना ये हैंड रिटन है। अब अगर मैं हैंड रिटन नंबर्स को ध्यान से देखता हूँ, लेट्स से मैंने इनका पूरा एक डेटा सेट बनाया और ये पूरे डेटा सेट को मैं CNN को दे रहा हूँ, ठीक है। सो CNN क्या करेगा ना, CNN सबसे पहले तो एक कॉन्वोल्यूशनल लेयर बनाएगा, ठीक है, एंड दैट कैन बी नोन एज अ फिल्टर लेयर, ठीक है। सो लेट्स से एक फिल्टर लेयर बना देता हूँ। सो दिस विल बी दी फिल्टर लेयर, सबसे पहली लेयर। ओके, so this filter layer will take the नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल ये नंबर यहाँ पे जाएगा और ये फिल्टर लेयर क्या करेगा, ये कुछ फीचर्स एक्सट्रैक्ट करेगा इससे, ठीक है। सो दिस इज ऑब्वियसली डिटेक्टिव वर्क। तो कन्वोल्यूशनल लेयर क्या करेगा, सबसे पहले कुछ फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करेगा, जैसे कि हो सकता है ये एजेस उसने एक्सट्रैक्ट कर लिए, ठीक है, या फिर एक ऐसा एज एक्सट्रैक्ट कर लिया, या फिर एक ऐसा एज एक्सट्रैक्ट कर लिया, एक ऐसा एज एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। सो ऐसे आपके पास बहुत सारे मल्टीपल एजेस होंगे। सो लेट्स से ये एज हो गया, ये एज हो गया, और फिर ये वाला एक एज हो गया, एंड दीज एजेस हो गए। तो ये ऐसे ऐसे बहुत सारे एजेस एक्सट्रैक्ट होने वाले हैं, ठीक है। अब क्या होगा, यही सारे फीचर्स उठ के फिर से जाएंगे एक और लेयर में, ठीक है। एंड दिस लेयर इज अगेन व्हाट, योर कन्वोल्यूशनल लेयर। सो इस लेयर में जैसे ये सारा डेटा जाएगा तो आपके थोड़े और एक्स्ट्रा फीचर्स एक्सट्रैक्ट होंगे, जैसे कि ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, एक कर्व एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, एक ऐसी चीज एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। सो दीज विल बी द फीचर्स दैट विल बी एक्सट्रैक्टेड इन द सेकेंड लेयर। ओके भैया, फिर ये जाएगा वापस से भैया एक और कॉन्वोल्यूशनल लेयर में, द थर्ड लेयर में जाएगा। अब यहाँ से और कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट होने लगेगी, फॉर एग्जाम्पल ये एक्सट्रैक्ट हो गया, फिर ये एक्सट्रैक्ट हो गया, एंड फिर उसके बाद लेट्स से एक ऐसा एक्सट्रैक्ट हो गया, फिर एक ये भी एक्सट्रैक्ट हो गया, फिर हो सकता है भैया ये भी एक्सट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। सो यू हैव मल्टीपल एक्सट्रैक्शन लेयर्स जो कि क्या करती हैं, एक एक करके फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जितना डीपर आपकी कॉन्वोल्यूशनल लेयर जाती जाती है उतने ज्यादा खतरनाक आपके फीचर्स एक्सट्रैक्ट होते जाते हैं। फिर आप ये बोल सकते हो आपकी इमेजेस की डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलती जाती है जितने आप डीपर लेयर्स में जाते जाते हो। एंड फाइनली आफ्टर दैट वी हैव द न्यूरल नेटवर्क, या फिर आप बोल सकते हो फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स, और उन सारी चीजों को तो आप पहले से जानते हो क्योंकि आप देख चुके हो। सो दैट्स इट, दिस इज हाउ योर एक्चुअल बोल सकते हो CNN वर्क्स, ठीक है। सो दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ CNN। लेकिन भैया अब अपने को समझना पड़ेगा अबाउट दीज ऑब्वियसली कॉन्वोल्यूशनल लेयर, ये पूलिंग लेयर्स के बारे में समझना पड़ेगा, कैसे ये सब चीजें बिल्ड होती हैं, और वही चीज तो अपन सीखने आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दीज लेयर्स की कैसे ये सब बिल्डअप होती हैं, एंड इसके साथ अपन आखिरी में एक अच्छा प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वीडियो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, लेट्स मूव फॉरवर्ड इन दिस वीडियो। ओके, तो भैया आपने मेरे को ये चीज बता दी कि देयर आर समथिंग नोन एज लेयर्स, और उन लेयर्स के बीच में आपकी पूलिंग लेयर्स भी होती है, और पहली लेयर जो होती है उसको कॉन्वोल्यूशनल लेयर बोलते हैं, और कॉन्वोल्यूशनल पूलिंग, और फाइनली आपकी इमेज बन जाती है, या फिर आप बोल सकते हो आप इमेज को डिटेक्ट कर पाते हो। यस एग्जैक्टली। तो अब चले काम करते हैं भैया, एक लेयर वन पे बात कर लेते हैं, जो पहली लेयर है ना, जो आप बार बार बोल रहे हो कॉन्वोल्यूशनल लेयर, उस पे बात करते हैं। तो उस पे बात करने के लिए, अरे बाप रे, ठीक है भैया, तो सब लोग अच्छे से इस इमेज को देखो। ऑब्वियसली क्या है, एक नारी है और आपको दिख रही होगी, और सुंदर नारी है तो और अच्छे से देख पा रहे होगे आप लोग। तो सबसे पहले तो मैं बस एक चीज पूछना चाहता हूँ, जब आप इस नारी को देखते हो तो सबसे पहली चीज आपको क्या दिखती है, उसकी स्माइल दिखती है, या फिर लेट्स से उसकी आंखें दिखती हैं आपको, या फिर आपको उसकी नाक दिखती है, या फिर आपको उसके ऐसे थोड़े थोड़े फिजी बाल दिखते हैं, या फिर आपको उसकी बॉडी दिखती है। तो आपको बहुत सारी चीजें दिख रही है इस नारी में, ठीक है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा CNN के रूप में देखूं, या फिर मैं बोलता हूं मैं डीप लर्निंग वे में देखूं, तो आपका ब्रेन पैटर्न सबसे पहली चीज जो करता है वो करता है एजेस को डिटेक्ट, ठीक है। एजेस को इसलिए डिटेक्ट करता है क्योंकि एजेस को डिटेक्ट करने के बाद उसको ये पता लगता है कि ओके देयर इज सम ऑब्जेक्ट दैट इज इन बिटवीन ऑफ दिस फॉरेस्ट। आई होप आपको ये समझ आ रहा है, ठीक है। और एजेस में सिर्फ यही वाले एजेस डिटेक्ट नहीं करता, ये वाले भी एजेस डिटेक्ट करता है, जिसकी वजह से उसको पता लगता है कि अच्छा ये आंखें हैं, और यहाँ पे भी कुछ एजेस को डिटेक्ट करेगा, यहाँ पे ऐसे फेस के एजेस को डिटेक्ट करेगा। एंड आफ्टर डिटेक्टिंग ईच एंड एवरीथिंग, आपके ब्रेन को समझ आ जाता है कि आखिर में क्या पैटर्न क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं अगर अपने थोड़े बहुत लेयर्स की, जो अपन बोल रहे हैं कॉन्वोल्यूशनल एंड पूलिंग लेयर्स की, तो हमेशा जो फर्स्ट लेयर होती है कॉन्वोल्यूशनल की, वो एजेस को ही डिटेक्ट करती है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। अब अगर मैं जैसे कंप्यूटर विजन की भी बात करता हूं, आपका फेस डिटेक्शन आप ओपन करते हो रोज सुबह उठ के, आप फोन खोलते हो फेस डिटेक्शन का यूज करके, ठीक है। तो उसमें भी जो सबसे पहली चीज होती है वो होते हैं आपके एजेस डिटेक्ट। और एजेस मतलब जैसे फेस के कुछ कुछ एजेस, जो फीचर्स हो गए, मेरे नोज का एज हो गया, आंखों का एज हो गया, आईब्रोज का एज हो गया, सर का एज हो गया, तो पूरा एक फेस का एजेस लेता है, ठीक है। ये होती है फर्स्ट लेयर में। फिर इसके बाद क्या होता है ना, जो सेकंड लेयर होती है, और इसको अच्छा हाँ बाय द वे, ये जो फर्स्ट लेयर होती है जिसमें आप एजेस डिटेक्ट करते हो, इसको अपन लोग प्रिमिटिव फीचर्स भी बोलते हैं किसी भी चीज के, ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द सेकंड लेयर के बीच में सबसे पहले तो यहाँ पे पूलिंग होगी, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, बाद में अपन और अच्छे से समझेंगे। सो जो सेकंड लेयर के बीच में होगा दैट इज पूलिंग, और पूलिंग के बाद जब अपन सेकंड लेयर की बात करते हैं, वो सारे ही एजेस
एजेस को मर्ज करते हैं एंड आफ्टर मर्जिंग यू गेट मोर गुड फीचर्स, जैसे कि भैया आंख आप डिटेक्ट कर पा रहे हो, नोज कर पा रहे हो, माउथ कर पा रहे हो एंड मल्टीपल फीचर्स को आप डिटेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। और फिर इसके बाद वापस से पूलिंग लेयर होगी और पूलिंग के बाद क्या होगा, अगेन अपन लोग थोड़ी और चीजों को मर्ज करेंगे एंड फाइनली यू गेट मल्टीपल फेसेस। आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है। और अगर अब मैं बात करता हूं अपने फर्स्ट लेयर की, दैट इज एज डिटेक्शन, तो नीचे एक और एग्जांपल है, इस तरीके से आपकी आंखें उसको एजेस को डिटेक्ट करती है, ठीक है। ऑब्वियसली अपनी आंखों की तरह तो अपन नहीं ना पे लेके आ पाएंगे, बहुत ज्यादा एडवांस है अपना ह्यूमन ब्रेन, लेकिन स्टिल यहां पे आप देख सकते हो कि अगर मैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एजेस की बात करूं तो आई कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन थिंग्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे को दिख रहा है रोड में ये क्या बने हुए हैं, मतलब वो वॉकिंग क्रॉसिंग वाली चीजें बनी हुई, यहाँ पे एक गेट है, यहाँ पे एक खिड़की है, तो ये सब चीजें मैं डिटेक्ट कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ दीज एजेस। लेकिन अब अगर मैं बात करता हूँ भैया कंप्यूटर्स की, तो वो सिर्फ मैथ्स पे काम करते हैं, तो भैया इन एजेस को आप डिटेक्ट कैसे करते हो? सो लेट्स सी कि किस तरीके से मैथ्स का यूज करके आप एजेस को डिटेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस पोर्शन। Now if I talk about images, if you don't know, there are two types of images. एक होती है भैया ब्लैक एंड व्हाइट इमेज और एक होती है, आपने देखा होगा, कलरफुल इमेज, ठीक है। तो इन दोनों ही चीज़ों को कैसे आप लोग किस तरीके से आप लोग रिप्रेजेंट करते हो? सबसे पहले तो होती है एक इमेज जिसका नाम होता है, लेट मी जस्ट यूज दिस, जिसका नाम होता है ग्रे स्केल इमेज। कौन सी? ग्रे स्केल इमेज। और ग्रे स्केल इमेज एक ऐसी इमेज होती है जिसमें सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऊपर आपको ये 8 दिख रहा होगा, ठीक है, और ये 8 क्या है? ग्रे स्केल इमेज, और बहुत ही छोटी सी 28 by 28 की पिक्सल की इमेजेस है, ठीक है। अब हुआ क्या, जब ये ग्रे स्केल इमेज को ध्यान से देखा गया, इसके अंदर सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट होता है और ब्लैक की वैल्यू होती है 0 एंड व्हाइट की वैल्यू होती है 255, और उसके बेसिस पे आपके कलर दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर एकदम प्योर व्हाइट दिख रहा होगा आपको कुछ कुछ, तो बिल्कुल 255 में आ रहा होगा। यू कैन सी दिस इमेजेस, राइट। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिस एरिया इज 255 बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे सबसे ज्यादा व्हाइट कलर है। ऐसी भैया अगर मैं बिल्कुल एकदम प्योर ब्लैक कलर्स की बात करूँ इन दोनों की, तो यहाँ पे 0 0 इमेजेस आ रही है, फिर 0 0 आ रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा भैया कलर चेंजेस होते हैं, 141, 226, 255, 255, ऐसे करके आपके पास मल्टीपल ग्रे स्केल इमेजेस आती हैं, जिसमें आपके पास 0 एंड 255 के बीच में ही आपके हमेशा वैल्यूज आएंगी, ठीक है। और फिर अपन बात करते हैं भैया ग्रे स्केल के बाद एक और इमेज होती है एंड दैट इज RGB इमेज। ओके भैया, नाउ व्हाट इज दिस RGB इमेज, क्या आप बता सकते हैं? तो अब RGB इमेज थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेट मी टेल यू हाउ इट इज डिफरेंट। एंड भाई प्लीज आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। अब अगर RGB इमेज की बात करता हूं, इसका ना थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो होता है। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंस इज, अगर आप अपने कोई भी कलर देखते हो यूनिवर्स में, ठीक है, नॉट ओनली यूनिवर्स, यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे आप किसी भी चीज का कलर देख लो, नाउ दिस इज अ कलर, ओके, सो यू कैन प्रोबेबली से इट्स अ रेड कलर, राइट। फिर मैं बोलता हूँ ये कौन सा कलर है? व्हाइट कलर है। लेकिन अगर आप बोलोगे कलर्स की, ये सारी चीजें मिलके बनती हैं, ठीक है, ये सारे कलर्स क्या होते हैं? मिलके बनते हैं। किन चीजों से? रेड, ग्रीन और ब्लू से मिलके बनते हैं। सो टेक्निकली यहाँ पे आपके पास एक लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? वन सिंगल लेयर होती है। और वो वन सिंगल लेयर के अंदर क्या होता है? या तो ब्लैक होता है या तो व्हाइट होता है। लेकिन अगर मैं RGB की बात करता हूं, तो यहाँ पे आपके पास स्टैक्ड 3 लेयर्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हो गई पहली लेयर, फिर इसके पीछे एक और लेयर होती है, ठीक है, एंड इसके पीछे एक और लेयर होती है। और पहली जो लेयर होती है ये होती है रेड की, दूसरी लेयर होती है किसकी? ग्रीन की, और फिर भी भैया जो तीसरी लेयर है वो किसकी होती है? ब्लू की होती है। और ये तीनों ही लेयर्स में आपके पास अपनी वैल्यूज रहती हैं, लाइक 0 से 220, 255 रेड के लिए, ऐसी भैया ग्रीन के लिए भी 0 से लेके 255, एंड सेम गोज विद ब्लू एंड दैट इज 0 से लेके 255। अब होता क्या है कि भैया कुछ कुछ नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है, उसके बेसिस पे कोई सा भी कलर क्रिएट हो सकता है। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा रेड डाल दिया, थोड़ा सा ग्रीन डाल दिया, थोड़ा सा ब्लू डाल दिया, मिक्स होके वो ब्राउनिश कलर बन गया, और इस तरीके से आपके सारे वर्क करते हैं कलर्स, ठीक है। तो इसकी एक नीचे एग्जाम्पल इमेज भी है, लाइक दिस, आप देख सकते हो, रेड है, ग्रीन है एंड ब्लू। अभी आगे मत देखना, वो सब मैं समझाऊंगा क्या हो रहा है। अब क्या करते हैं, अगर मेरे को एज डिटेक्शन करना है, तो अब इतनी बड़ी ग्रे स्केल इमेज में कैसे होगा भैया? एक छोटा सा, लेट्स से एक मैंने पोर्शन उठा लिया, ठीक है, इतना सा एक एरिया उठा लिया मान लेते हैं। सो दिस इज द एरिया दैट आई एम गोइंग टू पिक आउट। कौन सा एरिया? क्या हो गया, ये मैंने गलती से स्केल पे दबा दिया, सॉरी।
तो ये वाला एरिया मैं पिक आउट करता हूँ, ठीक है। और इस एरिया को आप बोल सकते हो भैया 6x6 मैट्रिक्स को मैंने पिक आउट कर लिया। अब इस 6x6 मैट्रिक्स में मेरे को कुछ इस तरीके की लाइन मिल गई, ये देखो बिल्कुल ये जो स्ट्रेट एरिया है ना, ये वाला मान लेते हैं, ठीक है। छोटा सा अब मैंने एग्जाम्पल के लिए इतना बड़ा लिया। अब इस 6x6 इमेज में आपको दिख रहा होगा देयर आर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ 0 एंड 255। सो यू नो 0 इज व्हाट, 0 इज ब्लैक एंड 255 इज व्हाट, 255 इज ऑब्वियसली व्हाइट। अब क्या हो रहा है, अगर मेरे को इसमें से एज डिटेक्शन करनी, अच्छा बाय द वे इमेज दिख कैसी रही होगी भैया, ये इमेज कुछ ऐसी दिख रही होगी, बहुत ध्यान से देखना। दिस इमेज मस्ट बी लुकिंग लाइक दिस। तो लेट्स से ये एक इमेज होगी और यहाँ पे आपको एक काम करता हूँ, ये वाला चीज़ खोल लेता हूँ और यहाँ पे इसको ब्लैक कर देता हूँ आई गेस, ठीक है। तो प्योर ब्लैक कलर यहाँ से ही आ जाएगा ना, हाँ यही तो है प्योर ब्लैक कलर, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा उल्टा कर दिया। ये वाला पोर्शन आपको क्या दिख रहा होगा, ब्लैक दिख रहा होगा। और ये वाला जो पोर्शन होगा इसके बगल वाला, ये कौन सा दिख रहा होगा, ऑब्वियसली भैया वाइट दिख रहा होगा। सो लेट मी जस्ट चेंज द कलर टू वाइट, दैट्स इट। और ये वाला पोर्शन आपका वाइट होगा। अब बहुत ही ज़्यादा गंदा बनाया है, मैं मान सकता हूँ, आप अपनी इमेज को थोड़ा सा अच्छा बना लेना। और इसमें से करना क्या है अपने को, इसमें अपने को करना है एज डिटेक्शन, या फिर आप बोल सकते हो भाई ये जो बीच में आपकी एक लाइन खींच रही है ना, दिस इज योर एज, और आप इस एज को डिटेक्ट करना चाहते हो। तो इस एज को कैसे डिटेक्ट करूंगा भैया, ये इमेज इस तरीके से कुछ बन जानी चाहिए, ठीक है। तो ये इमेज में यहाँ पे बीच में एक एज आना चाहिए, बस दैट्स इट, दिस इज व्हाट आई एक्चुअली हैव टू डू। आई होप आपको इतनी चीज समझ आ रही हो। अब मैंने आपको ऊपर एक इमेज में दिखाया था दैट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एजेस। तो भैया अगर एजेस की बात करते हो तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी होती हैं, और टेक्निकली देखा जाए तो ये क्या है, ये एक वर्टिकल एज है। तो अब आपके पास ना दो फिल्टर्स होते हैं, लेट मी जस्ट टेल यू दोस फिल्टर्स, जल्दी से बना देता हूं। या फिर आप बोल सकते हो आपके पास दो मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। और पहला मैट्रिक्स मैं क्रिएट करता हूं कुछ इस तरीके से, मान लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना। एंड एक और मैट्रिक्स क्रिएट करता हूं मैं, और ये होगा आपका वर्टिकल के लिए। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसके अंदर भैया पहला होता है किसके लिए, हॉरिजॉन्टल, और दूसरा होता है कौन सा, वर्टिकल। अब इन सारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एजेस में भी आपके पास डिविजन्स होते हैं अंदर। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ लाइनें क्रिएट कर देता हूँ, एंड दोज आर अ 3x3 मैट्रिक्स। लेट्स से मैंने 3x3 मैट्रिक्स क्रिएट कर दी, देयर यू को, बहुत सिंपल। और यहाँ पे भैया मैं 3x3 मैट्रिक्स क्रिएट कर दूंगा। अब अगर मैं बात करता हूँ अपने हॉरिजॉन्टल की, इन 3x3 मैट्रिक्स में कुछ वैल्यूज होती है। सो लेट मी पुट आउट दोस वैल्यूज। सबसे पहले तो इफ आई टॉक अबाउट हॉरिजॉन्टल, इट्स -1, -1, -1, 0, 0, 0, और यहाँ पे आता है 1, 1, 1। अभी सब चीजें कनेक्ट हो जाएंगी, ठीक है, बस आप देखते रहो। यहाँ पे फिर -1, वर्टिकल में -1, -1, 0, 0, 0, और यहाँ पे अपन 1, 1, 1 रख देंगे। अब इन मैट्रिक्स का यूज करके आप यहाँ पे अब एज डिटेक्शन कर पाओगे, देखना कैसे। अब मैं क्या करूंगा, इस 3x3 को कॉन्वॉल्व करूंगा। कॉन्वॉल्व मतलब एक एक करके इसके हर एक पोर्शन पे जाऊंगा इस इमेज के, ठीक है। एंड आफ्टर कॉन्वॉल्विंग हर एक पोर्शन पे जाने के बाद आई विल फाइंड द एज। अब आप बहुत ध्यान से सोचना इस चीज को, ठीक है। मान लेते हैं आई एम गोइंग फर्स्ट एट दिस पोर्शन, कौन से पोर्शन पे, इस वाले 3x3 पोर्शन पे जा रहा हूं। देख लो भाई बहुत ध्यान से, इस 3x3 पोर्शन पे जाऊंगा, और इस 3x3 पोर्शन में जाके इसका यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा, इसका यूज करूंगा। और जैसे ही मैंने इसको इसके ऑन टॉप पे रखा, तो हर एक बॉक्स की वैल्यू को उससे मल्टीप्लाई करूंगा। फॉर एग्जांपल 0 को मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं किससे, -1 से, ठीक है। ऐसी इस 0 को किससे करूंगा, इस 0 से कर दूंगा, ठीक है। एंड बाय द वे गलती मैंने ये कर दी कि भैया नाउ दिस इज अ वर्टिकल, ऑब्वियसली मैं वर्टिकल रो को आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूं, ये वर्टिकल है ना, तो मैं इस वाले फिल्टर को यूज करूंगा, ठीक है। एंड बाय द वे दीज थिंग्स आर नोन एज फिल्टर्स, ठीक है। और जब मैं कॉन्वोल्यूशनल की फर्स्ट लेयर पे आता हूं तो अपन लोग मल्टीपल फिल्टर ही यूज करते हैं, ठीक है भैया। सो व्हेन आई वाज यूजिंग द फिल्टर्स, तो मैं भैया सबसे पहले तो इस पूरे वर्टिकल को यहां पर रख दूंगा, ये लो, ये रखती है, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे रखा, और इसमें अब मैं हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा और उसको सम भी करूंगा। तो इफ यू डोंट नो द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ऐसा रहता है कि भैया लेट्स से यहाँ पे -1 और यहाँ पे क्या है, 0 है, तो -1 इंटू 0 करूंगा, फिर मैं प्लस करूंगा। प्लस क्या करूंगा, अगेन यहाँ पे जो 0 है और ऑब्वियसली यहाँ के 0 पे, तो 0 इंटू 0 प्लस, फिर क्या हो जाएगा 1 इंटू 0 प्लस, फिर ऐसे ही भैया क्या हो जाएगा -1 इंटू 0, और ऐसे ऐसे करके आपके सारे ही वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन सम निकल आएगा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन सबसे पहले होगा। यार एक काम करता हूँ, और मैं अगर हो सके तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, थोड़ा आसान कैलकुलेशन हो जाएगी, आपको भी समझ आ जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, आ पा रहा है।
और ये यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना। मान लेते हैं मैं गया सबसे पहले इस पोर्शन पे। कौन से वाले पोर्शन पे गया? ये वाले 3/3 पोर्शन पे। और इस 3/3 पोर्शन पे जब मैंने पूरा कैलकुलेशन किया, उसका रिजल्ट आ रहा है जीरो। ऑब्वियसली जीरो क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे सारी ही वैल्यू जीरो है, किसी से भी मल्टीप्लाई कर तो जीरो ही आएगा, और एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट जीरो आ जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखना, मैं एक मैट्रिक्स क्रिएट करने वाला हूँ, वो खुद क्रिएट हो जाएगी। तो पहली वैल्यू मैंने पहला रिजल्ट रख दिया जीरो। ठीक है, अब मैं क्या करा भैया, मैं इसके नीचे वाले पोर्शन पे गया। ठीक है, एक थोड़ा सा एक बॉक्स नीचे खिसक गया, और अगर एक बॉक्स में नीचे खिसकूंगा तो ये कुछ ऐसा आएगा इस बार। ठीक है, सो दीज आर द 3/3 ब्लॉक। इस पे गया और वापस से ये पूरा यूज करा इधर पे इसके ऊपर रख के, और सबका कैलकुलेशन किया सेम फॉर्मूले से। अब जब सेम फॉर्मूले से करूंगा तो आई गेस आपको ये समझ आ रहा होगा, अगेन सारी वैल्यू जीरो है तो यहाँ पे एक और जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, फिर से थोड़ा सा एक और पोर्शन नीचे जाऊंगा, और इस बार मैं कहा जाऊंगा, ये वाले 3/3 पे जाऊंगा। ठीक है, एंड देन इसके बाद कौन से 3/3 पे जाऊंगा, इसके नीचे वाले 3/3 पे जाऊंगा। क्या इसके नीचे कोई और 3/3 बन सकता है? नहीं बन सकता। तो यहाँ पे सारी ही वैल्यूज कितनी आएंगी आफ्टर कैलकुलेशन? जीरो आने वाली है। अब देखना बहुत ही ज्यादा ध्यान से, मजा आ जाएगा भाई, बस एक बार समझते चलो। फिर इसके बाद अब ये वाली पूरी मैंने कॉलम कंप्लीट कर दिया, तो एक कॉलम आगे बढ़ता हूँ। लेट्स से दिस इज द कॉलम नाउ। 3/3 की जगह मैं हर बार 2/2 कर देता हूँ, ये लो। ठीक है, सो दिस इज द 3/3 कॉलम। अब मैं इस पे मूव करूंगा, फिर इस वाले 3/3 कॉलम पे मूव करूंगा, फिर उसके नीचे इस वाले 3/3 कॉलम पे मूव करूंगा, और ऐसे नीचे 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 मूव करता जाऊंगा, और एक बस आगे बढ़ गया रो के बेसिस पे। ठीक है, तो मतलब भैया यहाँ पे अब कितनी कितनी वैल्यूज आएंगी, इफ यू डोंट नो, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे और सबको सम करोगे मल्टीप्लाई करके, तो आपकी वैल्यू आने वाली है 255। नाउ ऑब्वियसली 255 से ज्यादा आएगी, लेकिन अगर आप व्हाइट और ब्लैक की इमेजेस की बात करते हो तो सिंपल सी बात है भैया, मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 255 ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे एक और 255 आएगा, एक और 255 आएगा, और एक और 255 आ जाएगा। चलो ठीक है भैया, अब क्या करेंगे, इसके बाद ऑब्वियसली एक रो को आगे क्रिएट करेंगे। ये भैया रो चली जाएगी, फिर ये वाले रो पे जाएंगे, और ये वाले पे जाएंगे, और ऑब्वियसली 3/3 लेके चलेंगे, तो ऐसे मल्टीपल वही 4 बन जाएंगे। एंड आफ्टर गेटिंग द 4 वैल्यूज, तो यहाँ पे भी कितनी कितनी आ जाएंगी, 255 आ जाएगी, यहाँ पे भी 255 आ जाएगी, यहाँ पे भी 255, और यहाँ पे भी 255। एंड फाइनली जो लास्ट लेयर होने वाली है, एंड दैट इज दिस लेयर, ये वाले पे मेरे को बात करनी थी। तो अब यहाँ पे सारी वैल्यू 255। अब एक बात बताओ, अगर ये सारी 255 255 255 इंटू -1 -1 -1 किया, तो माइनस नेगेटिव 255 सारी वैल्यूज आएंगी, जीरो से जीरो 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 हो जाएंगी, और पॉजिटिव 1 से कितने कितने आएंगे, 255 255। अब नेगेटिव और पॉजिटिव ऑब्वियसली कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे ही, तो घूम फिर के इन सभी की वैल्यूज कितनी आ जाएगी, 0 0 0 0 0 आ जाएगी। सो यहाँ पे भी जीरो होगा, यहाँ पे भी जीरो होगा, यहाँ पे भी जीरो होगा, यहाँ पे भी जीरो होगा। अब आप बहुत ध्यान से सोचना क्या हुआ, यू डिड अ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। आपने क्या किया, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन किया, और किसका किया, इस पूरी ही फिल्टर का, इस पूरे 6x6 के इमेज पे। ठीक है, एंड आफ्टर दैट यू गॉट समथिंग, और ये क्या मिला आपको, 4x4 की एक इमेज मिली। और बहुत ध्यान से देखना भाइयों ये 4x4 इमेज को। ठीक है, अरे यार बहुत ही गंदी वो बन रहा है डब्बा। सो लेट मी क्रिएट वन बिग बॉक्स, एंड दैट विल बी फॉर 4x4 अपनी जो इमेज क्रिएट हुई है, एंड दैट्स इट। थोड़ा सा बस बॉक्स को ऊपर अगर हो जाए, कैन वी डू दैट, कैन वी डू दैट, ओके ठीक है। एंड आफ्टर दैट, अरे यार हो ही गया था। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं इनके बीच में भी कुछ लाइनें खींच दूं, तो अब आपको एक मैट्रिक्स बननी है। ठीक है, और ये मैट्रिक्स की अगर अब आप वैल्यूज ध्यान से देखोगे, बहुत ध्यान से देखो, व्हाट आर द वैल्यूज, 0 एंड 255, राइट। और यहाँ पे 255 क्या होता है, एक वाइट लाइन। तो टेक्निकली ये कुछ ऐसी एक इमेज बना रही होगी। ठीक है, और ये इमेज कैसी दिख रही होगी, यहाँ पे बीच में एक वाइट लाइन दिख रही होगी। एंड टेक्निकली अपने को क्या चाहिए था, अपन को एज डिटेक्शन करना था, फिर हॉरिजॉन्टल में जो व्हाइट लाइन है उसको डिटेक्ट करना था, एंड यू हैव डिटेक्टेड दैट। सो दैट मीन्स इट्स अ वेरी सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जहां पे आप क्या करते हो, जो भी आपके पास इमेज होती है, दैट इज 6x6 की इमेज है, उस पे आपने इन 3x3 का एक क्या करा, 3x3 का मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन किया। और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन भी नहीं बोलेंगे इसमें, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से बस मल्टीप्लाई करते गए, एंड आफ्टर दैट यू गॉट अ इमेज दैट इज ऑब्वियसली 4x4। और उससे आपको क्या वैल्यू मिल गई, आपको बोल सकते हो आपको एज मिल गई। ठीक है, एंड एक और चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोने में, if you are having a image of 6x6 and you are multiplying it by 3 into 3 image, या फिर आप ये इसके फिल्टर से आप मल्टीप्लाई करते हो,
तो आपको हमेशा इमेज मिलती है 4x4 की। और अगर अब मैं बात करता हूँ लेट्स से 28x28 पिक्सल की लेट्स से इमेज है, और इस पर आप फिर से 3x3 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हो तो ऐसी सारे बॉक्स पे जाएगा और आपको रिजल्ट मिलेगा पता है कितना, 26x26 इमेज का। तो ऑब्वियसली थोड़ी सी क्वालिटी कम हो जाती है, और 26x26 मतलब ऐसा बोल दो 28 से 2 कम हो जाएगा, ठीक है। अगर 4x4 होता तो 3 कम हो जाता, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो थोड़ी सी क्वालिटी भी कम होती है इमेज की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको एज मिल जाता है। अब इस चीज को और अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए आई हैव सम एग्जांपल। ये मैंने बहुत मजा आता था इसको, मैं स्कूल टाइम तो नहीं बोलूंगा, ठीक, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में यूज करता था। अब आप बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। सो दिस इज एमनेस डेटा, और lizard.com पे, deeplizard.com पे आपको ये मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको कोई भी 8 की डिजिट लेनी है, 9 की डिजिट लेनी है, जो डिजिट लेनी है आप उसको यूज कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट अब आप देख सकते हो भैया यहाँ पे मैं फिल्टर अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। अभी करंटली ये फिल्टर किसके लिए है, ऑब्वियसली आप देख सकते हो -1 -1 1 1 1 0 0 0, ये मल्टीपल ऐसे फिल्टर्स होते हैं, ठीक है। और अभी जो मेरी विंडो है दैट इज ये 3x3 की विंडो है, उसमें सारी वैल्यूज 0 है और उसका आउटपुट क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। आई होप ये चीज समझ आ रही है। फिर जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ, देखो एक आगे बढ़ा तो फिर से 0 आया, फिर 0 आया, फिर 0 आया, 0 आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। और ऐसे में बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स आगे बढ़ता हूँ तो मल्टीपल जीरोस आएंगे। और मैं जैसे कि आप देख सकते हो नीचे वाली रो पे चला गया, और इस तरीके से आपका काम करता है। तो अगर मैं प्ले कर दूंगा तो आपको सारी ही वैल्यूज और सारी ही डिजिट्स मिल जाएंगी जो आने वाली है। एंड एज यू कैन सी अब आपका एक एज डिटेक्शन वर्क कर पा रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू एक्चुअली डिटेक्ट द एज। आपकी वैल्यूज जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करती हैं, अगर आपके पास ये रेड लाइन आ जाती है, सो रेड लाइन मीन्स आपकी एक स्ट्रॉन्ग एज है, या फिर आप ये बोल सकते हो आपकी स्ट्रॉन्ग आउटर एज है, ठीक है। और ये जो ब्लूज हैं ये थोड़ा सा इनर एज की तरफ वर्क करती है। एंड दैट्स हाउ यू एक्चुअली फाइंड योर, आप बोल सकते हो, एजेस इन CNN का यूज करके, ठीक है। और अच्छी बात ये होती है, इफ आई टॉक अबाउट दीज एजेस, कहाँ गया मेरा पेन, इफ आई टॉक अबाउट दीज एजेस, यू हैव मल्टीपल एजेस, ठीक है। सिर्फ आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एजेस नहीं होती, आपके पास ऐसी भी एजेस होती हैं, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो डायगोनल एजेस भी होती हैं। इन डायगोनल एजेस को भी फाइंड आउट करने के लिए देयर आर वेरियस फिल्टर्स। और अच्छी बात यह है आपको कोई सा फिल्टर सेट नहीं करना पड़ता है, वो फिल्टर खुद ब खुद डिसाइड हो जाते हैं जब अपन डीप लर्निंग की कोई भी लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिशियंस ने बहुत गजब का काम किया है। यू हैव मल्टीपल फिल्टर्स और आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो जस्ट बाय यूजिंग दी लाइब्रेरीज। अच्छा, जो ANN होता है ना, ANN में आपके पास क्या होते हैं, वेट्स होते हैं मल्टीपल, ठीक है। तो जैसे वेट्स खुद ब खुद डिसाइड हो जाते हैं, वैसे ही आपके फिल्टर्स भी खुद ब खुद डिसाइड हो जाते हैं। आप बोल सकते हो फिल्टर्स आर काइंड ऑफ वेट्स, ठीक है। एंड दिस इज हाउ यू डू द एज डिटेक्शन। आई नो थोड़ा सा गंदा है मेरा ये काम, काम क्या बोलूँ, मतलब थोड़ा सा कम स्पेस है उसमें समझाने की कोशिश करी, लेकिन आई गेस आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और अब आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे एज को वो डिटेक्ट कर रहा है बहुत अलग अलग तरीके से। सो दैट्स इट। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। नेक्स्ट पोर्शन तो नहीं बोलूंगा, एंड दैट इज दिस ग्रे स्केल इमेज पे, और ग्रे स्केल की जगह सॉरी RGB इमेज पे। अगर आपको लगता है कि भैया इसमें कुछ डिफरेंट होता है क्या, नहीं, इसमें भी वही रहता है, लेकिन बस आप ये मान के चलो कि ये जो RGB है ये टेंसर है। इफ यू डोंट नो व्हाट इज अ टेंसर, तो टेंसर का मतलब ये रहता है कि आगे 255 की 0 से 255, फिर इसके पीछे और इसके पीछे, या फिर आप ये बोल सकते हो क्यूबॉइड शेप बना रहा है, ठीक है। एंड व्हाट यू आर डूइंग इज इस क्यूबॉइड शेप पे आप क्यूबॉइड का ही मल्टीप्लिकेशन करते हो, या फिर आप ये बोल सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 आएंगे और ये जाएगा पीछे 3। तो ये एक ऐसा क्यूबॉइड सा शेप होगा जो इस पे 3 by 3 by 3 का मल्टीप्लिकेशन करेगा, मतलब 3 into 3 मतलब 3 into 3 3 into 3 3 into 3, एक के पीछे एक के होंगे, ऐसा होगा, ठीक है। और उसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, और इसका भी रिजल्ट किस में आता है, 4x4 टेंसर में आता है। एंड यू कैन डिटेक्ट द एजेस एज वेल, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप एजेस कैसे डिटेक्ट कर रहे हो, आप एजेस ब्लैक एंड व्हाइट में ही डिटेक्ट करने वाले हो, ठीक है। तो इसलिए इसका 4x4 मैट्रिक्स आता है इंस्टेड ऑफ टेंसर्स। दैट्स इट। आई होप आपको समझ आएगा कैसे एज डिटेक्शन होता है। तो चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या और अलग चीजें करनी है अपने को। तो अब आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा कि किस तरीके से आप एजेस फाइंड आउट करते हो, थोड़ी बहुत पीछे का मैथमेटिकल इंट्यूशन भी समझ आएगा। एट द एंड ऑफ द डे इट्स मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करते हो मल्टीपल जगहों से, लेकिन इतना अपने को ज़रूरत नहीं है सीखने की, क्योंकि ऑब्वियसली वो सारी चीज़ आपकी लाइब्रेरी संभाल लेती है, ठीक है। एंड आई गेस 3D का भी समझ आएगा, 3D मतलब RGB का, तो आपके पास मल्टीपल कलर्स होते हैं। लेकिन अब अगर मैं बात करता हूँ भैया अपने लेट्स से कॉन्वोल्यूशनल लेयर की, तो उसमें कुछ हाइपर पैरामीटर्स होते हैं जब आप केरास में उसको यूज़ करोगे। एंड सम ऑफ द हाइपर पैरामीटर्स आर पैडिंग एंड स्ट्राइड्स, एंड आई गेस आपको ये समझ आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है ना, मान लेते हैं ये आपके पास क्या है,
दिस इज अ 5x5 मैट्रिक्स, ओके। और इस 5x5 मैट्रिक्स पे लेट्स से मैं कॉन्वोल्यूशनल लेयर लगाना चाहता हूँ, ठीक है। सो देयर आर सम प्रॉब्लम विद कॉन्वोल्यूशनल लेयर। देखो भैया, सबसे पहले तो आई हैव अ जीआईएफ जो भैया मैंने यहीं से निकाली, और इस जीआईएफ में अगर आप ध्यान से देखोगे व्हाट्स हैपनिंग, इस जो मैंने अभी आपको दिखाई थी उस पे भैया लग रहा है कॉन्वोल्यूशनल ऑपरेशन, और उसमें अपन लोग एक फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं विद सम रैंडम वैल्यूज, और उसके बाद आपका एक फीचर मैप क्रिएट हो रहा है। यही चीज अपन ने देखी थी। नाउ ये जो फीचर मैप क्रिएट हो रहा है, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे देयर आर सम प्रॉब्लम्स, लेट मी शो यू सम प्रॉब्लम्स। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज आपके जो कॉर्नर वाले एलिमेंट्स हैं, ये कॉर्नर वाले एलिमेंट्स ये कई कम बार यूज होते हैं अगर अपन मिड वाले एलिमेंट से कंपेयर करें। आई होप आपको ये चीज दिख पा रही होगी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ऑपरेशंस परफॉर्म करता हूं, ये जो बीच के एलिमेंट्स हैं इनको तो काफी बार लिया जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक एक बार आ पाते हैं कॉर्नर वाले, ठीक है। और कॉर्नर में भी ये वाले स्पेसिफिक फिर भी दो दो बार आ जाएंगे, लेकिन ये जो ऊपर और नीचे वाली लेयर होती है, कॉर्नर लेयर्स होती हैं, वो तो एक एक बार ही आ पाती हैं। तो इस चीज से बचने के लिए अपन लोग कुछ यूज करेंगे, दैट इज नोन एज पैडिंग, ठीक है। और जो दूसरी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि भैया आपने देखा होगा एक स्पेस कम हो जाता है। फिर आप ये बोल सकते हो इफ यू हैव अ 5x5 डायमेंशन ऑफ इमेज एंड आप 3x3 लगा रहे हो, तो उसको अगर आप लेट्स से लगा देते हो तो आपको क्या मिलेगा, 3x3 का फीचर मैप मिलेगा, या फिर आप बोल सकते हो आपकी ऑलरेडी जो इमेज चल रही थी उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी। और अपनी बस एक लेयर तो होती नहीं, यू है मल्टीपल लेयर्स, एक की जगह 2 3 4 कॉन्वोल्यूशनल लेयर लगाते हो। पहली लेयर में एजेस फाइंड करते हो, फिर दूसरी लेयर में एजेस से मिला के आप पूरी एक इमेज क्रिएट करते हो, या फिर आप नोज आईज बनाते हो वाली जो इमेज मैंने दिखाई थी, फिर उसके बाद आप पूरे फेस बनाते हो, तो यू हैव मल्टीपल कॉन्वोल्यूशनल लेयर। तो भैया हर बार मेरी इमेज का साइज तो कम होता जाएगा। तो अब इस चीज से बचने के लिए भी अपन लोग यूज करते हैं पैडिंग। चलो अब बहुत ध्यान से समझना कैसे पैडिंग वर्क करती है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि भैया आपके पास क्या है, 5x5 इमेज है। मानना क्या है, दिख ही रहा है 5x5 इमेज है, ठीक है। और इसकी जगह आप एपिक पेन से हट के यहाँ पे आते हैं। सो यू हैव अ 5x5 इमेज एंड यू नीड व्हाट, यू नीड दी ऑब्वियसली कॉन्वोल्यूशनल ऑपरेशन विथ 3x3 फिल्टर, ठीक है। और मान लेते हैं इसको अपन लोगों ने बोल लिया n इंटू n, ठीक है। और ये हो गया m इंटू m, ये इनके साइजेस है। तो घूम फिर के जो आपके पास इमेज आती है वो होती है n-m+1 इंटू n-m+1, ठीक है। तो यही आपके पास इमेज आती है, दिस इज द फिल्टर इमेज। मतलब आप ये बोल सकते हो 5-3 दैट इज 2 +1 दैट इज 3 इंटू 3। देखो ना 3 इंटू 3 का ही तो इमेज बन रही थी यहाँ पे, सही है। लेकिन मेरे को अगर भैया अपनी इमेज का साइज छोटा नहीं करना है और सेम इमेज का साइज चाहिए, तो उसके लिए मेरे को n-m+1 इज इक्वल्स टू n करना पड़ेगा, क्योंकि भैया मेरा ओरिजिनल साइज क्या है, 5 है, n ही है। तो आप ये बोल सकते हो n-m+1 इज इक्वल्स टू 5, और n की वैल्यू अब आपको क्या करनी पड़ेगी, और m की वैल्यू क्या थी भैया, सॉरी 3 थी, यहाँ पे 3 भी लिखना पड़ेगा। जस्ट वेट 1 सेकेंड, यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसको, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि m की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे के रखी है, ठीक है। सो आप ये बोल सकते हो n इज इक्वल्स टू 3+1। सो n इज इक्वल्स टू -3+1 कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 2 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं इसको भेजूंगा -2 को, तो ये प्लस हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 7। तो मुझे इस मैट्रिक्स को 7x7 बनाना पड़ेगा, और अगर मैंने 7x7 बना दिया तो आपका जो साइज है तो वो 3x3 की जगह 5x5 आ जाएगा, ठीक है। सो फॉर क्रिएटिंग अ 7x7 इमेज मैं इसके ऊपर पैडिंग अप्लाई कर देता हूँ। अब अगर आपने थोड़ा बहुत वेब डेवलपमेंट पढ़ा है तो शायद से आपको पैडिंग पढ़ा होगा, पिक्सल्स विक्सल्स ये सारी चीज़ें भी थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। सो इस इमेज को थोड़ा सा इधर करता हूँ, और अब अगर मैं इसमें पैडिंग ऐड करूंगा तो मैं बस एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। सो देयर यू गो, दिस इज द एक्स्ट्रा लेयर दैट आई एम एडिंग, ओके। एंड यहाँ से भी सीधे ही जाना था, पता नहीं काय को मैंने इतना ज़्यादा वो कर दिया, ज़्यादा डिज़ाइनर बन रहा हूँ, ठीक है। एंड दैट्स इट, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी, मेरी हैंड राइटिंग तो बहुत ही गंदी आ रही है और इमेज भी बहुत गंदी बन रही है, क्योंकि ये मुश्किल चीज़ है यार, इसको पढ़ा रहे हैं बड़ी मेहनत से, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं भैया यहाँ से वही लाइनें खींच देता हूँ तो यू विल सी कि एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड हो चुकी है, ठीक है। एंड दिस लेयर इज नोन एज योर पैडिंग लेयर। अब अगर ये पैडिंग लेयर को आप देखोगे, आपके पास 7x7 मैट्रिक्स क्रिएट हो गया है, और सब में यहाँ पे वैल्यू जो है वो 0 0 0 0 0 यूजुअली 0 ही आती है, दैट इज ब्लैक एरिया अपन लोग थोड़ा सा ऐड कर देते हैं एज अ पैडिंग। एंड आफ्टर एडिंग दैट पैडिंग, अब अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी करोगे, या फिर आप ऑब्वियसली कॉन्वोल्यूशनल ऑपरेशन परफॉर्म करोगे विद अ फिल्टर, आपका 7x7 इमेज पे अगर मैंने लगा भी दी भैया 3x3 का फिल्टर, सो रिजल्ट विल बी 5x5। और टेक्निकली देखा जाए तो आपकी ओरिजिनल इमेज का साइज भी क्या था, 5x5। तो पहली वाली आप बोल सकते हो प्रॉब्लम तो हट गई है, ठीक है। एंड साथ में भैया दूसरी प्रॉब्लम जो थी कि भैया मिड एलिमेंट्स को थोड़ा ज्यादा वो मिलता था फायदा, और जो कॉर्नर एलिमेंट्स थे उनको फायदा नहीं मिल पाता था। देखो ना यहाँ पे
यही चीज़ तो बताई थी कि मिड एलिमेंट्स जो हैं ये तो बार बार आते हैं, लेकिन ये जो कॉर्नर एलिमेंट्स है ये नहीं आ पाते। अब इनको भी भैया आप फ़ायदा मिल जाएगा। कैसे फ़ायदा मिल जाएगा इनको भी? ऑब्वियसली भैया इनका यूज़ करके। दैट्स इट। सो दिस इज़ व्हाट पैडिंग मीन्स। अभी आने वाले में जब थोड़े बहुत आगे लेक्चर्स हो जाएंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद पूलिंग वूलिंग पढ़ लेंगे, तो मैं आपको इसका अप्रोच भी दिखाऊंगा किस तरीके से आप कोड में इन सबको लिखते हो। तो वहाँ तक के लिए वेट ज़रूर करना। तो चलो अब बढ़ते हैं दूसरी चीज़ पे, एंड दैट इज स्ट्राइड्स, की हाउ स्ट्राइड्स वर्क। एंड बाय द वे आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, क्योंकि देखो यार मोस्ट ऑफ दी चीज़ें जो CNN में होती है ना वो इमेज वर्क पे ही होती हैं, ठीक है। तो मैं ये प्रोवाइड तो करूंगा, बट इट्स बेटर कि आप खुद से सारे नोट्स बना लो। और नोट्स मतलब कैसे, इन सब चीज़ों को जो भी मैं लिख रहा हूँ वो खुद से लिखने का ट्राई करो, और जो भी मैं चीज़ें बोल रहा हूँ उसके लिए आप नोट्स भी बनाते चलो, तो इट विल बी अ वेरी परफेक्ट थिंग, है ना। और साथ में जो भी आप नोट्स बना रहे हो उनको आप लिंक्डइन पे भी डालो। ट्रस्ट मी, नोट्स दिखाना, अपनी जर्नी दिखाना कि हाउ यू आर एक्चुअली लर्निंग दीज थिंग्स, काफ़ी ज़्यादा सही रहता है। तो आप उन सबको लिंक्डइन पे डालो। और ये देखो यही एजेस अपन फाइंड कर रहे थे, ठीक है। सो दैट्स इट। चलो मिलते हैं दूसरी तरफ, दूसरी चीज की तरफ, एंड दैट इज स्ट्राइड्स, एंड लेट्स सी व्हाट इट इज। अब पैडिंग तो समझ आ गई, लेकिन अब एक चीज और समझनी पड़ेगी, एंड दैट इज स्ट्राइड्स, और इसको क्यों यूज करते हैं। सो लेट्स से आई एम डूइंग अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और यू कैन से भैया मैं कॉन्वोल्यूशनल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। एंड आफ्टर परफॉर्मिंग दिस कॉन्वोल्यूशनल ऑपरेशन, व्हाट डू यू थिंक, 5x5, 5x5 यहाँ पे है, और साथ में 3x3 यहाँ पे है, एंड आफ्टर परफॉर्मिंग इट द रिजल्ट विल बी 3x3, ठीक है। लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखोगे इनको, रिजल्ट को अभी 2 मिनट मद्देनजर ना रखते हुए दूसरी चीज को देखते हैं, एंड दैट इज कि भैया जो मेरे पहला ऑपरेशन है, पहला ऑपरेशन कहाँ पे परफॉर्म होगा। ऑब्वियसली 3x3 मैट्रिक्स है, तो ये यहाँ पे इन तीन पे परफॉर्म होगा, ठीक है। फिर इसके बाद कहाँ पे होगा, इन तीनों पे परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। फिर इन तीनों पे परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट अगर मैं भैया अपने हॉरिजॉन्टली जाता हूँ आगे, तो फर्स्ट रो की जो 3 वैल्यूज हैं उन पे 3 बार ऑपरेशंस परफॉर्म होने वाले हैं। एंड आफ्टर परफॉर्मिंग दैट ये मान सकता हूँ कि भैया मेरे पास लेट्स से 0 1 0 करके ऐसी मल्टीपल वैल्यूज आएंगी, ठीक है। एंड मेरा क्या बन जाएगा, 1 0 1। और ऐसी भैया अगर मैं वर्टिकली भी देखूँ, तो वर्टिकली में सबसे पहले ये होगा, फिर ये हो जाएगा, और फिर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 ऐसे ऐसे करके भैया आपका क्या बन जाएगा, एक मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा जो कि 3x3 होगा, दैट विल बी द रिजल्ट। लेकिन अब हुआ क्या, मान लेते हैं देयर आर सम प्रॉब्लम्स, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू वन ऑफ द प्रॉब्लम, एंड दैट इज जो पुराने कंप्यूटर्स थे 2011 या 12 के, तो उनके पास इतनी ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर नहीं थी। या फिर आप ये बोल सकते हो कि भैया अभी पिक्सल 5x5 तो होते नहीं इमेजेस के, हो सकता है भैया मेरी HD क्वालिटी इमेज हो, 4K इमेज हो जिसमें 4-4 हज़ार पिक्सल हैं, और फिर ऐसे करके भैया मल्टीपल लेयर्स पे मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो मतलब सॉरी कॉन्वोल्यूशनल ऑपरेशंस परफॉर्म करता हूँ, तो भैया बहुत ज़्यादा हैवी ऑपरेशंस हो गए। तो ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी कि भैया आई डोंट हैव मेजर कॉम्पिटिशनल कंप्यूटेशनल इश्यूज, ठीक है। अब जब इन इश्यूज को देखा गया तो दे यूज स्ट्राइड्स। अब स्ट्राइड्स क्या करती है कि लेट्स से आप अपना फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इस लेयर पे करते हो, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट लेयर जहां पे आपने अपना फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया, और यू कैन से कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन परफॉर्म किया विद दिस फिल्टर, ठीक है। नाउ सेकंड विल बी दिस, राइट। तो ये ऐसे होते थे, और स्ट्राइड्स का मतलब ये होता है कि आप कितना आगे जा रहे हो एक बार में। सो लेट्स से यहाँ पे मेरे पास स्ट्राइड्स की वैल्यू है 1,1। सो 1,1 मतलब मैं हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली क्या कर रहा हूं, 1 1 1 आगे बढ़ता जा रहा हूं, ठीक है भैया। लेकिन ये जो स्ट्राइड्स की वैल्यू, इसको मैं मैनिपुलेट भी कर सकता हूं। तो मान लेते हैं आई मैनिपुलेटेड द स्ट्राइड वैल्यूज टू 2,2। अब पता है क्या होने वाला है, इफ यू मैनिपुलेट विद द 2,2, तो बहुत ही सिंपल है। एक सेकंड बस मैं इसको मिटा देता हूं तो थोड़ा अच्छे से समझा पाऊंगा। एंड नाउ व्हाट विल हैपन इज, आप सबसे पहले तो बिल्कुल फर्स्ट वाले मैट्रिक्स पे ही जाओगे, और भैया वो कौन सा होगा मैट्रिक्स, इसको थोड़ा सा येलो कलर में लिखता हूँ, थोड़ा सा दिखेगा आई गेस, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट मैट्रिक्स जिसके ऊपर आप गए, ठीक है। और इस वाले मैट्रिक्स को आपने क्या करा, कॉन्वोल्यूशनल ऑपरेशन परफॉर्म किया। लेकिन इंस्टेड ऑफ मूविंग नाउ 1 स्टेप, यू मूव हाउ मेनी स्टेप्स, 2 स्टेप्स, बिकॉज अब स्ट्राइड की वैल्यू कितनी हो गई है, 2। सो दैट मीन्स अब मेरा जो सेकंड मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है वो यहाँ पे होने वाला है। सो दैट मीन्स अब क्या आने वाला है, ये हो गए 2। तो मान लेते हैं आफ्टर परफॉर्मिंग द 2 ऑपरेशंस विद द 2 स्ट्राइड्स, तो वो कितना आने वाला है भैया, पहला आ गया मान लेते हैं 1, और दूसरा आ गया 0। और फिर उसके बाद अगर मैं भैया हॉरिजॉन्टली की जगह वर्टिकली भी नीचे मूव कर रहा हूँ, तो इस बार भी कितने करूंगा, 2 करूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x3 का एक वाला, और फिर इसके बाद फिर से 2 मूव करूंगा और ये वाला आ जाएगा, ठीक है। सो दैट मीन्स अब यहाँ पे आ जाएगा लेट्स से 0 and 1। सो दिस टाइम इफ यू सी इट क्लोजली, मेरे पास पहले रिजल्ट आ रहा था 3x3 का, लेकिन दिस टाइम माई रिजल्ट इज ऑफ
2/2। सो दैट मीन्स ये जो स्ट्राइड्स है ये क्या करती है, आपकी इमेज की क्वालिटी को और ज्यादा रिड्यूस कर देती है, ठीक है। इवन अब अगर आप इसमें पैडिंग का भी यूज करोगे तो भी रिडक्शन हो जाएगा। सो सबसे पहले तो लेकिन एक अच्छी चीज हुई थी, एंड दैट इज कि जो मेजर कंप्यूटेशनल इश्यूज चल रहे थे, या फिर आपके पास जो सिस्टम इतने ज्यादा हाई एंड नहीं थे, तो अब वहां पे थोड़ा सा कंप्यूटेशनल पावर डिक्रीज कर दी गई। क्यों डिक्रीज कर दी गई? क्योंकि ऑब्वियसली भैया अब मैं एक स्टेप की जगह मल्टीपल स्टेप्स लेने लग गया हूं, ठीक है। अब ये तो भैया इशू हो गया सॉल्व, लेकिन इस इशू को सॉल्व करते करते एक और बहुत बड़ा इशू आ गया, एंड दैट इज 3/3 कितना हो गया, 2/2 हो गया। या फिर जो आपके पास रिजल्टेंट फीचर मैप बन रहा था वो फीचर मैप की साइज और रिड्यूस हो गया, ठीक है। इवन अब अगर मैं इसको पैडिंग के साथ भी यूज करूंगा तो भी आपका फीचर का साइज थोड़ा सा रिड्यूस्ड ही आएगा इफ यू आर यूजिंग मल्टीपल स्ट्राइड्स, ठीक है भैया। अब इसके बाद एक और इशू था इस चीज में, एंड दैट वाज सेकंड इशू नहीं बोलूंगा मैं, ये बोलूंगा कि यार थोड़ा सा ऐसा बोल सकते हो, कई कई जगहों पे आप स्ट्राइड्स को यूज करते हो। लेकिन अब अगर मैं 2020 की जगह की बात करता हूं, तो अब यहाँ पे आपके पास काफी अच्छे कंप्यूटर्स आ चुके हैं। 2020 के बाद की बात कर रहा हूं, तो अब कंप्यूटर्स आ गए हैं, तो यूजुअली लोग हमेशा स्ट्राइड का वैल्यू क्या यूज करते हैं, 1 ही यूज करते हैं। क्यों भैया? क्योंकि अब ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर मैं एक और बात करता हूं, एंड दैट इज लो लेवल फीचर्स की बात करता हूं, लो लेवल फीचर्स की। अब इफ यू डोंट नो व्हाट इज लो लेवल फीचर्स का मतलब भैया व्हेन यू डोंट वांट द कंप्लीट एजेस, या फिर आपको बिल्कुल ही बहुत ज्यादा हाई एंड एजेस नहीं चाहिए, तो आपको थोड़ा सा लो क्वालिटी एजेस भी चलेंगे, तब आप क्या कर सकते हो भैया, स्लाइड्स का यूज कर सकते हो। लेकिन आज की तारीख में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो स्लाइड्स बहुत रेयरली यूज होता है। लेकिन हाँ, पैडिंग का आप जरूर यूज करते हो, क्योंकि आपको दिख रहा है ना भैया, इमेज साइज को अपन बचा के चल रहे हैं। सो दीज आर द 2 थिंग्स जो आपको सीखनी थी, और साथ में आप लोगों ने काफी सारी चीजें सीख ली हैं। एंड नाउ वी कैन मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, एंड दैट इज पूलिंग। या फिर आप ये बोल सकते हो, जब मैं कॉन्वोल्यूशनल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा था, लेट मी गो अपस्टेयर्स, थोड़ा सा ये कहाँ पे था, यस दिस वाज द थिंग, ठीक है। अरे यार वो इमेज कहाँ गई अबाउट द पूलिंग आर्किटेक्चर की? हाँ, तो भैया अब आपने क्या कर लिया है, आपने देख लिया है कॉन्वोल्यूशनल लेयर कैसे वर्क करती है। और अगर फर्स्ट वाली लेयर का आपको ऑपरेशन समझ आ गया, तो लगभग सारी लेयर्स का सेम ही रहता है, मतलब सेकंड लेयर का भी यही रहेगा, जितनी भी आपकी कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स होती हैं। और बस याद रखना, आप पैडिंग और स्ट्राइड्स का यूज करते हो इफ यू वांट टू यूज द लेस कंप्यूटेशनल पावर, और इफ यू वांट टू टेक योर इमेज और उस इमेज को आप सेम ही क्वालिटी पे रखना चाह रहे हो, तो आप पैडिंग का यूज करते हो। लेकिन हर कॉन्वोल्यूशनल लेयर के बीच में एक पूलिंग लेयर भी होती है। तो चलो जल्दी से समझते हैं व्हाट एक्चुअली इज दिस पूलिंग लेयर, और फिर उसके बाद अपन लोग थोड़ा बहुत और कुछ चीज सीखेंगे और सीधे प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट। अब कॉन्वोल्यूशनल लेयर के बाद अपने को एक और चीज समझनी है, दैट इज पूलिंग। पूलिंग इज नॉट एनी अदर लेयर, लेकिन जो दो कॉन्वोल्यूशनल लेयर के बीच में अपन एक चीज अप्लाई करते हैं, दैट इज पूलिंग। और पूलिंग को समझने से पहले आई जस्ट वांट टू गिव यू सम एग्जांपल्स, और उस एग्जांपल के थ्रू आप समझ पाओगे व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग, एंड टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम्स आपको पूलिंग यूज करनी पड़ेगी। सो जल्दी से चलते हैं उस वीडियो डिमॉन्स्ट्रेशन पे, और फिर वापस से यहाँ पे आते हैं। अब वीडियो डिमॉन्स्ट्रेशन को दिखाने के लिए सबसे पहले लेट्स से दिस इज अ प्योर इमेज, ठीक है। और इस इमेज के अंदर आपको दिख रहा है यहाँ पे एक आदमी है जिसकी बढ़िया भैया मस्कुलर बॉडी है। नाउ अब इसका मेरे को क्या करना है, इसको मैं भेजूंगा कॉन्वोल्यूशनल लेयर में, या फिर मैं बोल सकता हूँ डीप लर्निंग की फर्स्ट लेयर में भेजूंगा, और यू कैन से CNN की फर्स्ट लेयर में भेजूंगा। तो CNN की फर्स्ट लेयर में मेरे पास आते हैं कुछ फिल्टर्स, ठीक है। ऐसे सिर्फ एक नहीं, 100 फिल्टर्स भी हो सकते हैं। सो व्हाट दिस फिल्टर डू इज, ये फिल्टर जाता है एक एक करके सारे इमेज के पूरे अपने मैट्रिक्स को क्रिएट करता है, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता है, यू नो द कैलकुलेशंस, राइट। और आफ्टर दैट ये क्या क्रिएट करता है, एक फीचर क्रिएट करता है। सो फिल्टर क्रिएटेड फीचर, ठीक है। और मान लेते हैं जो फर्स्ट फीचर क्रिएट हुआ है, ये हुआ है 30 MB का फीचर क्रिएट, ठीक है। अब ऐसे भैया एक फीचर तो होंगे नहीं, ऑब्वियसली यू हैव मल्टीपल फीचर्स, यू हैव फीचर 2, यू हैव फीचर 3, यू हैव फीचर 4, यू हैव फीचर 5, 6, 7, 8, एंड यू हैव मल्टीपल फीचर्स। और नॉट ओनली 8, इफ यू हैव 100 फिल्टर्स यू विल हैव 100 फीचर। और सारे अगर 100 फीचर्स को मैं कैलकुलेट करूं, व्हाट विल बी द साइज, द साइज विल बी 3 GB। सो दैट मींस भैया जो मैंने फर्स्ट कॉन्वोल्यूशनल लेयर अप्लाई करी, उसके बाद जो 100 फीचर्स क्रिएट करे, उनका साइज ही 3 GB आ गया। सो स्पेस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए अपन यूज करते हैं पूलिंग का। चलो ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं भैया ये मैं फीचर सब कुछ क्रिएट कर रहा हूं, बढ़िया चीज है। लेट्स से मेरे पास एक और इमेज आ गई, ठीक है। सो यू कैन सी देयर आर 2 आइडेंटिकल इमेज, लेकिन अगर इन इमेज को देखता हूं तो इनकी पोजीशंस डिफरेंट है, ठीक है। सो देयर माइट बी अ चांस कि पोजीशन के बेसिस पे ज्यादा ट्रेन हो जाए। तो अपने पास क्या होता है भैया, लोकेशन इंडिपेंडेंट चाहिए, या फिर आप ये बोल सकते हैं दोनों की लोकेशन कुछ भी हो, लेकिन स्टिल मैं इमेज को समझ पा रहा हूं, इट्स अ मस्कुलर बॉडी। तो उस चीज के लिए अपन क्या करते हैं, वी डाउन सैंपल आर फीचर मैप। अच्छा, डाउन सैंपलिंग मतलब जो फिल्टर, या फिर आप बोल सकते हो दो जो फीचर्स आपके 30 MB के चल रहे
थे उनको आप रिड्यूस कर देते हो, उनका स्पेस रिड्यूस करते हो, और अगर आप किसी चीज को डाउन सैंपल करते हो तो उसकी लोकेशन कुछ ऐसी दिखने लगती है। यू विल सी, अब देखो दोनों लोकेशन सेम हो गई ना, एंड इसलिए अपन बोलते हैं कि अपने को पूलिंग यूज करना पड़ेगा। सो पूलिंग हैव मल्टीपल टास्क दैट वी हैव टू परफॉर्म, एंड दैट्स इट। तो चलो वापस से चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं एक्चुअली में पूलिंग कैसे परफॉर्म की जाती है। अब वीडियो देख के आपको समझ आ गई होंगी भैया, देयर आर टू मेजर प्रॉब्लम्स, नॉट ओनली प्रॉब्लम्स, और इसके अच्छे सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे? पूलिंग से मिलेंगे। तो सबसे पहली मेजर प्रॉब्लम थी भैया आपके पास कि ये जो स्पेस है, या फिर आप बोल सकते हो आपके पास जो मल्टीपल फीचर्स हैं, अगर वो फीचर्स बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं तो बहुत सारे हो जाएंगे। और क्योंकि भैया एक फिल्टर नहीं लगता, याद करो एएनएन में अपन कितने सारे वेट्स अप्लाई करते थे, राइट? सो यू विल हैव मल्टीपल वेट्स, और यू कैन से मल्टीपल फिल्टर्स, एंड विद द मल्टीपल फिल्टर्स यू आर गेटिंग मल्टीपल फीचर्स, ठीक है? और जो फीचर्स मिलेंगे और उन फीचर्स का साइज बहुत बड़ा होगा। तो हम मान लेते हैं यू हैव वन फीचर लाइक दिस। अब बहुत ध्यान से देखना कि किस तरीके से पूलिंग अप्लाई होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 2 to 3 टाइप्स ऑफ पूलिंग। सबसे पहला होता है भैया मैक्स पूलिंग, मैक्स पूलिंग, ठीक है? फिर उसके बाद होता है भैया एवरेज पूलिंग, एवरेज पूलिंग, ठीक है? फिर भैया एक और होता है अपने पास, एंड दैट इज मिनिमम पूलिंग, ठीक है? मिनिमम पूलिंग। अब समझते हैं भैया पूलिंग कैसे वर्क करती है। मान लो ये आपने फीचर एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है? सो दिस इज वन ऑफ द फीचर दैट हैव बीन प्रोवाइडेड बिकॉज ऑफ योर फिल्टर्स, ओके? अब ये फीचर में अपन लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू यूज साइज। सबसे पहले क्या यूज करेंगे? साइज। एंड लेट्स से मैंने लिख दिया साइज इज 2,2, 2x2 का साइज रहने वाला है। दूसरी चीज जो अपन इसमें अपन अप्लाई करते हैं, एंड दैट इज ऑब्वियसली स्ट्राइड, STRID, स्ट्राइड। और स्ट्राइड मान लेते हैं मैंने 2 अप्लाई कर दिए। यू नो व्हाट इज स्ट्राइड, राइट? स्ट्राइड मतलब एक के बाद अब कहाँ पे जाना है। और फिर इसके बाद एक और चीज प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट इज टाइप। अब भैया टाइप कौन सा अपन प्रोवाइड कर रहे हैं? लेट्स से मैंने लिख दिया मैक्स पूलिंग, मैक्स POOLING पूलिंग, ठीक है? अब क्या हुआ, जब ये सारी चीजें अप्लाई करी तो सबसे पहले तो आई विल हैव अ 2x2 साइज मैट्रिक्स, और मैं उसको कॉन्वॉल्व करूंगा अपने फीचर पे, ठीक है? सो दिस इज नॉट एनी कॉन्वोल्यूशनल थिंग। यहाँ पे बस अपन लोग क्या यूज कर रहे हैं? पूलिंग यूज कर रहे हैं। और पूलिंग क्या करता है ना भैया, कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करता है, वो सिंपल लेता है अपने एक वाले 2x2 एरिया को, और इस 2x2 एरिया में से मैक्सिमम निकाल लेता है, क्योंकि मैंने क्या लिख के रखा है? मैक्स पूलिंग लिख के रखा है। सो इफ आई सी द मैक्स इन 7, 8, 7 एंड 3, ऑब्वियसली 8 इज द आउटपुट। आई गेस आपको समझ आ रहा है, ठीक है? लेकिन भैया यहां से अब मैं क्या जाऊंगा? ऑब्वियसली 2 पॉइंट आगे जाऊंगा, बिकॉज मैंने स्ट्राइड की वैल्यू 2 रख के रखी है। सो दैट मीन्स दिस टाइम आई एम गोइंग टू हैव दिस फीचर, और इसके अंदर से भैया मैं क्या निकालूंगा? 6 निकाल लूंगा मैक्सिमम, ऑब्वियसली। फिर भैया 9 एंड 9 आर द 2 अदर मैक्सिमम्स फ्रॉम दीज 2 थिंग्स। सो नाउ व्हाट हैपेंस वाज, जो फीचर आपका पहले चल रहा था 4x4 का, इट इज रिड्यूस टू 2x2। और अच्छी बात यह है कि आपने भले ही इसको 2x2 में रिड्यूस कर दिया है, लेकिन मैक्स पूलिंग में ना आपके पास जो इंपॉर्टेंट डोमिनेंट फीचर्स होते हैं वही आपके रिटेन रह सकते हैं, ठीक है? सो सबसे अच्छी चीज ये है कि भैया आप डोमिनेंट फीचर्स को कैप्चर कर पाते हैं। DOMINANT, डोमिनेंट फीचर्स आर कैप्चर्ड। और आप ये जो डोमिनेंट फीचर्स कैप्चर कर रहे हो किसकी वजह से कर पा रहे हो? ऑब्वियसली मैक्स पूलिंग की वजह से। आई गेस अब आपको पता होगा, इफ यू नो व्हाट इज मैक्स पूलिंग, तो एवरेज पूलिंग क्या होगी? ऑब्वियसली जो डब्बा होगा इनका एवरेज निकाल दिया जाएगा। मिनिमम पूलिंग में मतलब अपने पास जो डब्बा रहेगा उसमें से मिनिमम नंबर्स निकाल लिए जाएंगे, ठीक है? लो लेवल जब फीचर्स को आपको कैप्चर करना है तब आप मिनिमम पूलिंग यूज कर सकते हो। इफ यू नीड टू फाइंड आउट द मैक्सिमम फीचर्स तब आप मैक्स पूलिंग यूज करते हो। एंड देयर इज वन मोर कंसर्न आई जस्ट वांट टू डिस्कस विथ यू गाइस, ठीक है? आई एम टेकिंग आउट वेरी सिंपल एग्जांपल्स और मैं सारी चीजें दिखा रहा हूँ, बट ऑनेस्टली एक बात बताऊं, ये जो फीचर मैप बनते हैं, ये फीचर मैप को अगर आपको एक बार और अच्छे से देखना है तो मैं आपको ये एग्जांपल दूंगा। लेकिन उससे पहले आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट वन थिंग, एंड दैट इज आपको रटने की कोई भी कॉन्सेप्ट ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैंने स्टूडेंट्स को देखा है नीचे कुछ कमेंट्स करते हैं, दे आर सेइंग कि भैया यार हम लोगों ने ये सब पढ़ तो लिया, लेकिन क्या होगा अब इसका? मतलब मेरे को याद नहीं रहती चीज़ें, मुझे कॉन्सेप्ट्स याद नहीं रहते। तो ट्रस्ट मी गाइज, यू डोंट हैव टू डू द रट्टाफिकेशन, या फिर आपको पूरा रटना नहीं है। मैं बस यहाँ पे आपको ये वाली वीडियो में तो पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन ही दिखा रहा हूँ कि कैसे स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बनता है, ठीक है? तो इतना ज़्यादा उसको फोर्सफुली मत लेना अपने दिल पे, बहुत ध्यान से समझना, इजीली समझना, सब बनेगा, ठीक है? एट द एंड ऑफ द डे अपन लोगों को मैथ्स ही अप्लाई करनी है, और मैथ्स अपने को खुद से अप्लाई करनी नहीं है, सब कुछ कोड में अपना प्रोवाइडेड होगा। तो थोड़ा सा मतलब लॉजिकली लेना इस चीज़ को,
और अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं यार भैया आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में मैथ्स कवर नहीं कर रहे हो, ऑब्वियसली भाई मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट अ पीएचडी लेवल रिसर्चर जो मैं जाके यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता दूँ मैथ्स की क्या हो रहा है पीछे। और इवन आपको पता होगा लास्ट क्लास में मैंने ब्लैक बॉक्स एंड वाइट बॉक्स मॉडल बनाया था। तो जो ब्लैक बॉक्स मॉडल्स होते हैं वो ANN और CNN से बनते हैं। सो ब्लैक बॉक्स मीन्स आपको बैकग्राउंड की मैथ्स अभी भी नहीं पता कि चल क्या रही है। यू हैड सम फंक्शंस, या फिर आप बोल सकते हो यू हैड सम फॉर्मूलाज जो मैंने आपको बता चुका हूँ, और उन फॉर्मूलाज को आप अप्लाई करते हो। यू हैव थाउजेंड्स एंड ट्रिलियंस ऑफ वेट्स जो खुद ब खुद आपके सेट होते हैं। यू हैव मल्टीपल फीचर्स, यू हैव मल्टीपल आउटपुट्स। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। फीचर मैप काफ़ी सारे बनते हैं, उन सबके साइज निकालते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो दैट्स इट, आई गेस आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले तो डोमिनेंट फीचर्स कैप्चर होते हैं। दूसरी चीज क्या है, और ये डोमिनेंट फीचर सिर्फ और सिर्फ किस में कैप्चर होते हैं, मैक्स पूलिंग में कैप्चर होते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब अगर मैं बात करता हूं मेजर इश्यूज जो अपन लोगों ने यहां से सही करे हैं, सबसे पहला है भैया साइज इशू। मैंने सही करा साइज इशू। जो मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन दिया था वीडियो का उसमें आपको दिख रहा होगा 30 MB के बहुत सारे फीचर्स थे, और वो सिर्फ 8 नहीं, ऐसे 1000 या 100 फीचर्स भी हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली 3 GB या 30 GB भी जा सकता है अपना स्पेस। तो साइज इशू को अपन थोड़ा सा रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि सीधे सीधे अपन लोग क्या करते हैं, मैक्स पूलिंग से आधा कर देते हैं अपने पूरे उसको, ठीक है। आधे से भी और कम कर सकते हैं इफ़ यू हैव द मोर स्ट्राइड्स एंड साइज, ठीक है। तीसरी चीज़ जो अपन लोग सही कर रहे हैं या फिर फिक्स कर रहे हैं, दैट इज़ आप ये बोल सकते हो लोकेशन वाला जो इशू चल रहा था, ठीक है। तो लोकेशन वाले इशू में भी ऐसा हो रहा था, इफ़ आई हैव दैट थिंग, मैं अभी यहीं पे दिखा देता हूँ, थोड़ा सही रहेगा। सो हाउ वी आर एक्चुअली रिफाइनिंग द लोकेशन इशू इज, मान लेते हैं भैया ये दो लोकेशन इशूज हैं, ठीक है। यहाँ पे एक आदमी थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे रखा है, एक आदमी थोड़ा सा राइट साइड पे लगा है। लेकिन अगर आप इमेज को सेम साइज का बना दोगे, अब सेम साइज का कैसे बन जाएगा, ऑब्वियसली जब आप पूलिंग अप्लाई करोगे तो इमेज विल बी लाइक दिस। आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है। एंड दिस इमेज विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो ये होता है पूलिंग का थोड़ा सा फायदा, कि आपके पास दोनों इमेजेस सेम साइज की बन जाएंगी और आप दोनों फीचर्स को साथ में कैप्चर कर पाओगे। ऑल तो थोड़ा सा साइज रिड्यूस होगा आपके मैक्स फीचर्स का, फीचर्स जो निकल रहे हैं, लेकिन ठीक है, इट डजेंट रियली मैटर्स, क्योंकि जब CNN आप अप्लाई करोगे अभी कोड में तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। सो दैट्स इट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एंड रुको यहाँ पे भैया, एक चीज मैं थोड़ी सी भूल गया था बताना, एंड दैट इज भैया मैक्स पूलिंग का एक्चुअल डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक है। लेकिन मैक्स पूलिंग का एक्चुअल डिमॉन्स्ट्रेशन देखने से पहले समझ जाओ, दिस इज अ फीचर मैप। दिस इज व्हाट, अ फीचर मैप। समझ जाओ, यू हैव अ इमेज, उस इमेज को आप भेजते हो कॉन्वोल्यूशनल लेयर में, उस कॉन्वोल्यूशनल लेयर में आपको मिलते हैं फिल्टर्स, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, 100 फिल्टर्स भी मिल सकते हैं। एंड ईच एंड एवरी फिल्टर इज डूइंग व्हाट, ईच एंड एवरी फिल्टर इज प्रोवाइडिंग देयर सेपरेट फीचर मैप, एंड सेपरेट फीचर मैप्स विल बी हैविंग देयर ओन साइजेस, ठीक है। अब उन साइजेस को रिड्यूस कैसे किया जाता है, अपन यूज करते हैं पूलिंग का, और यहां पे मैं मैक्स पूलिंग का आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाना चाहता हूं। ऑब्वियसली डीप लिजार्ड इज द वेबसाइट, आप जाके चेक कर सकते हो। तो मैंने अगेन एमनेस डेटा सेट लिया है, 3 नंबर पे करते हैं। तो अगर मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा तो आप देख सकते हो दीज आर द 4 वर्ड, या फिर आप बोल सकते हो ये 4 आपके कॉलम्स हैं। इन 4 कॉलम्स का आपको सबसे छोटा मतलब वैल्यू मिल गई। ऑब्वियसली सारे जीरो हैं, इसको मैं प्ले कर देता हूं। सो नाउ यू विल सी समथिंग कि भैया ये जो पूरी इमेज थी ये डाउन साइज हो गई है, और टेक्निकली थोड़ा सा सेम सेम सी दिख रही है। ऐसा क्यों हो रहा है भैया, क्योंकि मैक्स पूलिंग क्या करता है ना, आपके रिग्रेस जो फीचर्स होते हैं, फिर आप बोल सकते हैं आपके जो डोमिनेंट फीचर्स होते हैं, उन सबको होल्ड करके रखता है। सो दैट्स वाई आप किसी भी नंबर पे करोगे इस तरीके से वर्क करेगा। लेट्स से मैं 4 पे करता हूं एंड आई प्ले दिस, यू विल सी 4 भी पूरा डाउन साइज हो जाएगा, और कितना सही दिख रहा है, मतलब कोई ऐसा फर्क नहीं दिख रहा है इमेजेस में। और ये इमेज काफी ज्यादा डाउन साइज हो गई, क्योंकि हर एक एलिमेंट, जैसे 1 है, इसके लिए अब आप देख सकते हो यहाँ पे 1 सबसे ज़्यादा छोटा बड़ा था, ठीक है, यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी बड़ा था। एंड एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कि जब भी आप ये वाला फंक्शन अप्लाई करते हो उससे पहले आप एक और चीज़ अप्लाई कर देते हो, एंड दैट इज रेलू फंक्शन अप्लाई कर देते हो। इफ़ यू डोंट नो रेलू क्या होता है, जो भी वैल्यू नेगेटिव की होती है उसको जीरो में कर देता है, और जो पॉजिटिव है वो वैसी की वैसी रहने देता है। इसलिए करते हैं जिससे आप ये वाली चीज़ अच्छे से अप्लाई कर सको, ठीक है। मैक्स पूलिंग, क्योंकि मैक्स पूलिंग में आप क्या करते हो भैया, मैक्सिमम नंबर से फाइंड करते हो, तो जीरो और सारी वैल्यूज जितनी पॉजिटिव्स है उसमें ही रहनी चाहिए। सो दैट्स इट, दिस इज हाउ यू डू द पूलिंग पार्ट। मैंने यह वाला भी कवर कर दिया है, एंड नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो फॉर अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा और आसान कर दिया मैंने, कुछ चीज़ें लिख दी हैं जो आपको काम आएगी, एंड दैट इज भैया सबसे पहले तो रिड्यूस करती है डायमेंशंस को। जब भी अपन पूलिंग की बात करते हैं, स्मॉलर फीचर मैप्स होते हैं, फास्टर कंप्यूटेशन होता है, ठीक है। बात दूसरी चीज़ जो पूलिंग करती है, एक्सट्रैक्ट डोमिनेंट फीचर्स, कीप मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फो, इग्नोर्स नॉइस, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ तब होगी जब अपन लोग क्या करेंगे, मैक्स पूलिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड मेक मॉडल्स ट्रांसलेशन इनवेरिएंट, या फिर आप बोल सकते हो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डजंट मच मैटर, ठीक है। और अगर अपन बात करते हैं मैक्स पूलिंग, एवरेज पूलिंग,
और मिनिमम पुलिंग कहाँ का यूज करनी है। टेक्स द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द रीजन, यूज व्हेन डिटेक्टिंग स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट फीचर्स लाइक एजेस, टेक्सचर, ऑब्जेक्ट पार्ट्स एंड मोस्ट कॉमन इन CNN। सबसे ज़्यादा CNN में इसी को अपन यूज करते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ एवरेज पुलिंग की, टेक्स द एवरेज ऑफ वैल्यूज इन द रीजन, यूज व्हेन यू वांट स्मूदर लेस नॉइजी रिप्रेजेंटेशन, एग्जांपल इन अर्ली लेयर्स ऑफ द रिड्यूसिंग सेंसिटिविटी। ठीक है, तो इसका कई कई जगहों पे यूज कर लेते हैं अपन लोग, वो देखेंगे अभी। और फिर अगर मैं मिनिमम, लेस कॉमन टुडे बट गुड फॉर प्रिजर्विंग बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो एवरेज इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको। ठीक है, और मिनिमम पुलिंग टेक्स द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द रीजन, यूज व्हेन हाईलाइटिंग डार्क फीचर्स, एनॉमलिटीज और बैकग्राउंड सपरेशन रेयर इन प्रैक्टिस। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या यूज करेंगे अपन, मैक्स पुलिंग का यूज करते हैं। अब भैया ये सब तो चीजें हो गई, लेकिन एक और चीज बचती है एंड दैट इज फ्लैटन लेयर। इसको भी समझना है, लेकिन उसको समझने से पहले आई वांट टू गिव यू सम स्टेप्स, जिससे आप वापस से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप इस इमेज को देख के बहुत ढंग से समझ पाओगे। ठीक है, सो लेट्स से आपके पास एक इनपुट इमेज है। ठीक है, यू हैव एन इनपुट इमेज, और इनपुट इमेज है कितनी भैया, 28 इंटू 28 की। कितनी है भैया, 28 इंटू 28 की है। एंड ऑब्वियसली इट्स अ 2D इमेज, तो यहाँ पे आ जाएगा 28 इंटू 28 इंटू 1। ठीक है, और अगर भैया 3D होती तो यहाँ पे भी 1 की जगह 2 3 4 आ सकता था। सो दिस इज द स्टेप 1। आपको क्या लेना रहता है, इनपुट लेना रहता है। स्टेप 2 क्या होता है भैया, स्टेप 1 के बाद भैया आता है अपना स्टेप 2, और स्टेप 2 में अपन क्या करते हैं, कॉन्वोल्यूशनल लेयर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो इफ आई टॉक अबाउट द कॉन्वोल्यूशनल लेयर, लेट्स से मैं यूज कर रहा हूँ 3x3 फिल्टर का, क्योंकि कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स में क्या होते हैं, फिल्टर्स होते हैं। ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई 32 फिल्टर्स ऑफ हाउ मच, 3x3 साइज के। ठीक है, सो अब जल्दी से बताओ, अगर 28 इंटू 28 पे मैं 32 फिल्टर्स प्रोवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलेंगे, 32 फीचर्स मिलेंगे। ठीक है, और उन फीचर्स का साइज क्या होने वाला है, सोचो भैया, बहुत सिंपल सी बात है। मान लेते हैं 28 जो है, और इसमें मैं कुछ भी पैडिंग वैडिंग यूज नहीं कर रहा हूं, तो इट विल बी 26 इंटू 26, क्योंकि भैया 3x3 का एक पे फर्क पड़ेगा। लेकिन आई एम गोइंग टू अप्लाई हाउ मेनी फिल्टर्स, 32 फिल्टर्स, सो आई एम गोइंग टू गेट 32 फीचर्स। सो दैट मीन्स दिस टाइम दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू लुक। सो दैट मीन्स यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, ये इतना बड़ा सा, ये बड़ा सा क्या है, दीज आर माई फीचर्स। फिर से बता रहा हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड, ब्लैक पेन ले आऊँ। सो यू कैन से दिस इज 32 इंटू 32 इंटू, सॉरी 32 तो फीचर्स थे अपने, सॉरी 26 इंटू 26, एक ये जो ऊपर दिख रहा है और इसके पीछे जो और सारे हैं वो क्या है, 32 फीचर्स हैं। क्यों भैया, क्योंकि मैंने फर्स्ट कॉन्वोल्यूशनल लेयर में क्या करवाए थे, 32 फीचर्स लगाए थे। एंड इफ यू डोंट नो व्हाई वी आर यूजिंग रेलू, रेलू का मैंने बताया था भैया, आपके पास सारी वैल्यूज क्या हो जाती हैं, जीरो, और आप बोल सकते हो जीरो से ऊपर ही रहती है, जीरो से नीचे नहीं रहती, वो सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती है। ठीक है, फिर इसके बाद अब आती है भैया एक और लेयर, एंड दैट इज पूलिंग लेयर, और यही होता है अपना स्टेप 3। सो इफ आई टॉक अबाउट द स्टेप 3 में अपन अप्लाई करते हैं भैया पूलिंग। और पूलिंग कैसे अप्लाई करते हैं देख लेते हैं। पूलिंग में ऑब्वियसली मैं यूज़ करूंगा 2x2 मैट्रिक्स का। ठीक है, एंड साथ में भैया मैं स्ट्राइड्स 1 ही रखूंगा। एंड आफ्टर अप्लाइंग द 2x2 पूलिंग, तो ये तो 26 इंटू 26 इंटू 32 है। अगर आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे, इट विल बी 13 इंटू 13 इंटू, आप ये बोल सकते हो 32। ऑब्वियसली भैया कम हो गया। ठीक है, सो आफ्टर पूलिंग ये देखो भैया, इतनी सारी इमेजेस बच गई, और ये बोल सकते हो थोड़ी सी इमेजेस छोटी हो गई। ठीक है, क्योंकि पूलिंग क्या करती है, साइज रिड्यूस कर देती है। अब थोड़ा सा और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होगी, आई गेस सो। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, फिर से मैंने कॉन्वोल्यूशनल और रेलू प्रोफाइल रेलू लगा दिया। तो लेट्स से मैंने लिख दिया स्टेप 4, और स्टेप 4 में अगेन आई एम यूजिंग व्हाट, आई एम यूजिंग सेकेंड कॉन्वोल्यूशनल लेयर। ठीक है, सेकेंड कॉन्वोल्यूशनल लेयर, और ये जो सेकंड कॉन्वोल्यूशनल लेयर है, इसमें मैं निकालने वाला हूं इस बार 32 फिल्टर्स की जगह 64 फिल्टर्स। ठीक है, अब एक चीज मैं समझा देता हूं, अगर आपको ये लग रहा है कि भैया वी हैव 32 फिल्टर्स इन द स्टेप 2 एंड स्टेप 3 पूलिंग करी, तो ठीक है, अब भी मेरे पास कितने आ रहे हैं, 32 फीचर्स ही आ रहे हैं। सो व्हाट डू वी डू विद दीज 32 फीचर्स, क्या मैं एक एक करके सबको लेके जाता हूं, नहीं। जो आपके पास 32 फीचर्स होते हैं, अब इन सब पे एक साथ 64 फिल्टर्स लगेंगे। ठीक है, मतलब एक फिल्टर आएगा और ये कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 32 फीचर्स जो हैं, इनका रिजल्ट निकाल के आएगा। ठीक है, सो दैट मीन्स अगेन आफ्टर द सेकेंड कॉन्वोल्यूशनल लेयर, ये जो 13 है ये कितना हो जाएगा, ये 13 का साइज रिड्यूस होके आई गेस हो जाएगा 11, यस 11 इंटू 11, क्योंकि भैया ये जो कॉन्वोल्यूशनल लेयर है 3x3 की लगा रहा हूं मैं फिर से। ठीक है, सो इट विल बी 11 इंटू 11, एंड दिस टाइम इट विल बी 64 फीचर्स, क्या हो जाएंगे, फीचर्स हो जाएंगे। और क्या होते हैं फीचर्स भैया, ये जो फिल्टर्स हैं उनको अपन फीचर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली इस पर फिर से अपन पूलिंग लगाएंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ स्टेप 5 की,
अगेन आई एम यूजिंग पूलिंग, और दिस टाइम अगेन मेरी पूलिंग कितने की होगी, 2/2 की होगी। सो दिस टाइम अगर मैं इस पर पूलिंग लगाता हूँ, इट विल बी 5 × 5 × 64 आई गेस, यस, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू डू स्टेप 5, या फिर आप बोल सकते हो और पूलिंग, ठीक है। सो आफ्टर दिस पूलिंग यू हैव दिस मच वैल्यूज, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं इन सारी वैल्यूज का, ये कितनी हो गई है वैल्यूज, अभी मैंने नीचे लिखी, एंड दैट इज 5 × 5। ऑब्वियसली साइज काफी ज्यादा रिड्यूस हो गया, बार बार आप कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स लगा रहे हो, फिर आप पूलिंग भी कर रहे हो, तो आपका साइज रिड्यूस होता जाता है। सो यू हैव 5 × 5 इंटू कितना हो जाएगा, 64, ठीक है। सो दीज आर ऑल द फीचर्स आप बोल सकते हो जो आपने एक्सट्रैक्ट करी है आफ्टर अप्लाइंग सो मैनी स्टेप्स, एंड देन द लास्ट थिंग इज यू विल गेट व्हाट, ये सबको करने के बाद यू विल गेट सम फ्लैटन लेयर्स, ठीक है। तो स्टेप 5 के बाद आप लिख सकते हो स्टेप 6 इज फ्लैटनिंग, ठीक है। और फ्लैटनिंग की अगर बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट फ्लैटनिंग, फ्लैटनिंग सिर्फ एक काम करता है, एंड दैट इज 1D वेक्टर में कन्वर्ट करना। अच्छा भैया क्यों 1D वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज नाउ अगर आपके पास एक 1D वेक्टर हो गया तो अब आप क्या यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो आपके ANN का, या फिर आप बोल सकते हो आप अपने न्यूरल नेटवर्क्स का यूज कर पाओगे, ठीक है। सो अगर आप इसको फ्लैटनिंग करना चाहते हो तो 5 × 5 × 64 करना पड़ेगा, तो जितने भी आपके 1D वेक्टर्स हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। सो इफ आई टॉक अबाउट दी 1D वेक्टर्स, वो कितने आ रहे हैं, 1600 इनपुट वेक्टर्स, या फिर 1600 इनपुट वैल्यूज आएंगी। और फिर उन 1600 इनपुट वैल्यूज को आप सेम तरीके से जैसे ANN अपन ने लास्ट वीडियो में सीखा था, इसमें फिर से आप रेलू अपन लोग क्या लगाएंगे, सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे, ठीक है, अपन रेलू लगाएंगे, या फिर अपन लोग भैया ग्रेडियंट डिसेंड लगाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें लगाएंगे जो अपन ने सब कुछ लास्ट वीडियो में सीखा था। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स, और फिर उसके बाद वो एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम लगाएंगे, या तो सॉफ्ट मैक्स लगा लेंगे, या कुछ लगा लेंगे, और फाइनली अपन चीज़ों को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। सो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स, याद रखो भाई, फिर से इनपुट लेना है, पूलिंग करना, पूलिंग बोल रहा है, इनपुट लेना है, कॉन्वोल्यूशनल फिल्टर लगाना है, पूलिंग करनी है, फिर कॉन्वोल्यूशनल फिल्टर, फिर पूलिंग करनी है, फिर कॉन्वोल्यूशनल फिल्टर, और फिर पूलिंग करनी है, और इसको आप 2 and 4 करते हो जब तक आपके पास परफेक्ट साइज ऑफ इमेजेस नहीं आ जाती। एंड आफ्टर डूइंग दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू फ्लैटन इट, और इसको 1D वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ता है, एंड दैट्स इट। अब भैया क्या इसको अपन इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे डीप लर्निंग में, ऑब्वियसली देखेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी भी यहाँ पे चीज़ें पढ़ाई थी, दीज ऑल आर दी थ्योरी पर्पसेस, क्योंकि भैया अपने को थ्योरी भी समझ आनी चाहिए। सो आई गेस आपको थोड़ी बहुत तो अंडरस्टैंडिंग मिली गई होगी, एंड इससे ये इमेज देख के सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिली होगी आपको, ठीक है। लेकिन चलो अब इन सब चीज़ों को छोड़ो, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, एंड लेट्स डू द प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ CNN, एंड देखते हैं किस तरीके से ये सब चीज़ें वर्क करती है, कैसे आप टेंसर फ्लो में CNN को अप्लाई करते हो। लेट्स गो। आई होप भैया ये वॉइस कैप्चर नहीं हो रही होगी माइक में, क्योंकि बाहर हो रही है रैली, या फिर आप बोल सकते हो आज है विसर्जन का दिन, और आज रात में हमें भी जाना है विसर्जन करने हमारे गणेश जी को। सो सबको गणपति जी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ऑब्वियसली थोड़ी सी वीडियो लेट डलेगी 2 या 3 दिन बाद, लेकिन स्टिल आप लोगों को शुभकामनाएं सभी को। एंड लेट्स स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू अगेन यूज द एमनेस डेटा सेट, या फिर आप बोल सकते हो वो नंबर वाला डेटा सेट 0 1 2 3, ठीक है। एंड इनसाइड दैट डेटा मेरे पास टेस्ट एंड ट्रेन CSV दोनों है, ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लेके जाएंगे, क्योंकि भैया लास्ट क्लास में अपन लोगों ने पढ़ा था, या फिर लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था अबाउट ANN एंड परसेप्ट्रॉन्स। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू टेस्ट ANN, वी आर गोइंग टू टेस्ट परसेप्ट्रॉन्स, एंड वी आर गोइंग टू टेस्ट CNN, एंड वी विल सी व्हाट इज हैपनिंग मोर, या फिर आप बोल सकते हो व्हाट इज विच मॉडल हैज द मोर एक्यूरेसी। एंड ऑब्वियसली इमेज का डेटा सेट है, तो आई गेस भैया उसी की आनी चाहिए CNN की। सो भैया आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहली सारी लाइब्रेरीज और कुछ बेसिक कोड लिख दिया है। एंड द फर्स्ट लाइब्रेरीज दैट वी हैव इंपोर्टेड इज numpy panda matplotlib c1, दीज आर समथिंग बेसिक्स जो आपको हमेशा आने चाहिए और करने ही चाहिए, ठीक है। एंड आफ्टर दैट लेट्स से अगर मैंने कुछ गलती कर दी या फिर कोई सा डेप्रिकेटेड फंक्शन यूज कर रहा हूं, आई डोंट वांट दी वार्निंग्स, तो मैंने फिल्टर वार्निंग्स भी कर दिया है। साथ में आई हैव सम प्री प्रोसेसिंग थिंग्स लाइक लेवल एनकोडर एंड स्टैंडर्ड स्केलर। आफ्टर दैट मैंने एक और चीज करी है, दैट इज ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, एंड आई डोंट थिंक ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का ज्यादा यूज आएगा, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी द डेटा सेट एज ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डिफरेंटली पहले से स्प्लिट डेटा, ठीक है।
एंड साथ में वी हैव समथिंग नोन एज परसेप्ट्रॉन्स, जिसको अपन यूज करने वाले हैं, जो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था, इनपुट एंड आउटपुट लेयर्स, इफ यू रिमेंबर। एंड देन ऑब्वियसली भैया इसको इवेल्युएट करने के लिए वी हैव सम इवेल्युएशन टेक्निक्स लाइक कंफ्यूजन मैट्रिक्स, एक्यूरेसी स्कोर एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, जो कि मैंने sklearn.metrics से इंपोर्ट करी है। अगर आपने मेरी पूरी मशीन लर्निंग की सीरीज एंड साथ में डीप लर्निंग की लास्ट वीडियो देखी तो आपको अब थोड़ी बेसिक नॉलेज समझ आने लग गई होगी। साथ में अब बात करते हैं मेन चीज के अंदर, CNN एंड ANN का यूज करना। सो फॉर यूजिंग CNN एंड ANN मैंने सबसे पहले तो भैया क्या यूज कर रहा हूँ, सीक्वेंशियल का। इफ यू डोंट नो व्हाट इज सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल लेट्स यू बिल्ड अ न्यूरल नेटवर्क लेयर बाय लेयर इन केरास। ऑब्वियसली भैया आपके पास मल्टीपल लेयर्स होती हैं, तो उस मल्टीपल लेयर्स को अपन बोलते हैं सीक्वेंस, एंड फॉर क्रिएटिंग दैट सीक्वेंस यू हैव टू यूज सीक्वेंशियल। आफ्टर दैट वी हैव डेंस। डेंस इज समथिंग दैट इज फाइनली मेकिंग द प्रेडिक्शंस, या फिर जो फाइनल प्रेडिक्शंस होता है वो डेंस लेयर्स में होता है। एंड इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू क्रिएट ओनली डेंस, इसलिए यहाँ पे फाइनल प्रेडिक्शन लिखा है क्योंकि शायद से अपन लोगों ने, मैंने परसेप्ट्रॉन के एंगल में लिखा था, और परसेप्ट्रॉन के एंगल को हटा के अगर मैं ANN के एंगल से सोचूं जहाँ पे हिडन लेयर्स भी होती हैं, हिडन लेयर्स में भी अपन डेंस को यूज कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो लेयर क्रिएट करने के लिए डेंस यूज होता है। आफ्टर दैट वी हैव कॉन्वोल्यूशनल लेयर, या फिर आप बोल सकते हो 2D लेयर। थोड़ा सा जाएंगे तो कॉन्वोल्यूशनल पे जाके आपको समझ आ जाएगा क्या है। जस्ट वेट 1 सेकेंड, यहाँ पे दिखता है ना, अरे यार आ गया था, हाँ। 2D convolutional layer. This layer creates a convolutional kernel that is convoluted with the layer input over the through 2D spatials. या फिर आप ये बोल सकते हो जब अपन CNN का यूज करेंगे तो स्टार्टिंग में आपके पास इमेजेस आएंगे, एंड इमेजेस को अपने को क्या करना पड़ेगा, उसमें से एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे फीचर्स को। सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज कॉन्वोल्यूशनल 2D, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वन मोर थिंग, फ्लैटन। फ्लैटन क्या होता है भैया, फ्लैटन रीशेप कर देता है। रीशेप कैसे कर देता है, मान लो आपके पास कुछ 2D है तो 2D को वो 1D में कन्वर्ट कर देगा या फिर फ्लैट कर देगा। लेट्स से आपके पास एक मैट्रिक्स है दैट इज 28 by 28 पिक्सल्स। उस 28 by 28 पिक्सल्स को, ये है इमेज ऑफ 28 by 28 पिक्सल्स, इन पिक्सल्स को वो कन्वर्ट कर देगा 785 इनपुट्स में, या फिर आप बोल सकते हो 28 into 28 में कन्वर्ट करके एक सिंगल अरे बना देगा जो कि फिर इनपुट्स के काम आएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट फ्लैटन इज डूइंग। आफ्टर दैट मेरे को भैया ऑब्वियसली पूलिंग भी लगानी है, तो पूलिंग के लिए आपके पास मैक्स होता है, मिनिमम होता है, एवरेज होता है, एंड आई एम गोइंग टू यूज मैक्स पूलिंग, ठीक है। जिससे आपका क्या होगा, ऑब्वियसली साइज रिड्यूस होगा एंड मल्टीपल थिंग्स जो मैंने सीखी है इसके पहले वाली वीडियो में, इसके पहले जो वीडियो में चल रहा था। देयर इज वन मोर थिंग एंड दैट इज ड्रॉप आउट, दैट विल प्रिवेंट योर ओवर फिटिंग, ऑल्दो इसका शायद ही यूज करेंगे, वी विल सी दैट। अगर ओवर फिटिंग हो रही है, बिल्कुल एक्यूरेसी 1% ही आ गई या फिर 100% एक्यूरेसी आ गई, तब अपन ड्रॉप आउट का यूज कर सकेंगे। फिर उसके बाद देयर इज वन मोर थिंग एंड दैट इज टू कैटेगोरिकल। ये भी क्या करता है, एनकोड करने के काम आता है। फिर आप बोल सकते हो कन्वर्ट्स न्यूमेरिक क्लास लेवल्स इनटू वन हॉट एनकोडेड फॉर्मेट फॉर ट्रेनिंग क्लासिफिकेशन, या फिर आप ये बोल सकते हो इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपके पास एक इनपुट लेबल है। सो व्हाट यू डू इज, आप इस एक इनपुट लेबल को कन्वर्ट करते हो 0 में, या फिर आप बोल सकते हो 0 0 0 0 1, फिर आप करते हो 1 0 0 0 0, या फिर वन हॉट एनकोडिंग करना है यार, सिंपल सी बात है। फॉर दैट यू कैन यूज टू कैटेगोरिकल। सो दीज आर सम ऑफ द लाइब्रेरीज दैट वी आर गोइंग टू यूज नाउ। आफ्टर यूजिंग दीज लाइब्रेरीज ऑब्वियसली भैया सबसे पहले तो डेटा सेट को लोड कर लेते हैं, एंड इफ यू वांट दिस डेटा सेट आपको कहाँ मिलेगा, मेरे गिटहब पे नीचे लिंक दी है, उस पर आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट एमनेस डेटा सेट इज लुकिंग लाइक, जहाँ पे ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग है। मैंने दोनों को लिख लिया DF और DF टेस्ट के अंदर, एंड आफ्टर डूइंग दैट लेट्स चेक आउट द DF.head। लेट्स सी क्या हो जाता है कनेक्ट एग्जीक्यूशन में, इतना टाइम क्यों लग रहा है इसको, जस्ट वेट 1 सेकेंड, लेट इट एग्जीक्यूट, देयर यू गो। सो अब जैसे ही मैंने भैया अपना हेड चेक किया, इफ यू सी जो आपका डेटा फ्रेम है उसका जैसे हेड चेक किया, तो काफी सारे लोग तो पहले डेटा सेट को समझने में ही कंफ्यूज जाते हैं कि लिखा क्या है क्या। आप ये बात मानो, देखो बहुत ध्यान से, यू हैव दीज लेबल्स, लेबल्स आर दी नंबर्स दैट इज रिप्रेजेंटिंग, ठीक है। जैसे ये है 5वां नंबर, ये 0, ये 4, ये 1, ये 9, ये ऐसे मल्टीपल आपके पास नंबर्स हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन कर रहे हो, और यू कैन से आप न्यूमेरिक नंबर्स को क्लासीफाई कर रहे हो, इमेजेस को क्लासीफाई कर रहे हो। चलो ठीक है भैया, अब मान लेते हैं मेरे पास एक इमेज है, ठीक है, दिस इज द इमेज, और इस इमेज के अंदर ऐसा एक हैंड रिटन 5 लिखा है, ठीक है। सो दिस इज द लेबल। अब इसके बाद आपके पास आते हैं कॉलम्स। सो व्हाट आर दीज कॉलम्स, ये कॉलम्स हैं आपका एक एक पिक्सल। सो इफ यू डोंट नो, यू हैव अ 28 by 28 पिक्सल इमेज, ठीक है। सो 1 into 1 मतलब होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट रो
एंड फर्स्ट कॉलम, या फिर आप बोल सकते हो मैं अपने फर्स्ट पिक्सल की बात कर रहा हूं जिसकी वैल्यू क्या चल रही है, 0 चल रही है। 1 इंटू 2 मीन्स इसके जस्ट नेक्स्ट वाला पिक्सल, फिर उसके नेक्स्ट वाला पिक्सल, उसके नेक्स्ट वाला पिक्सल, और ऐसे करके आपके सारे पिक्सल्स हैं, ठीक है। एंड एट द एंड 28 बाय 28 मीन्स 28th रो एंड 28th कॉलम, सो ये होगा लास्ट पिक्सल, ठीक है। सो ऐसे यू हैव 28 इंटू 28, दैट इज 785 पिक्सल्स पर इमेज, ठीक है। सो यू कैन से यू हैव 785 कॉलम्स, दैट्स इट। कितना सिंपल है, ठीक है। सो एक इमेज के लिए, या फिर आप बोल सकते हो इस 5 के लिए, यू हैव 785 कॉलम्स। लेकिन भैया क्या आपके पास सिर्फ 5 रोज हैं? ऑब्वियसली नहीं। अब अगर इसको मेरे को देखना है कि भैया मेरे पास कितने नंबर्स हैं एक्चुअली में, सो फॉर चेकिंग द नंबर यू कैन चेक द शेप, एंड आफ्टर सीइंग दैट यू हैव 60,000 शेप्स, या फिर आप बोल सकते हो 60,000 इनपुट्स ऑफ इमेजेस, एंड दोज इमेजेस आर नॉट एक्चुअली स्टोर्ड इन अ टाइप ऑफ इमेज। इसको बस अपन ने स्टोर किया है किस वे में? पिक्सल्स के फॉर्म में, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, लेट्स सी द कॉलम्स। कॉलम्स तो आप देख ही चुके हो, एंड आफ्टर दैट लेट्स सी द इंफॉर्मेशन। ओके, इंफॉर्मेशन भी हो गई। कोई नल वैल्यूज तो नहीं है, ऑब्वियसली आई डोंट थिंक नहीं है, क्योंकि पहले से प्री ट्रेन डेटा, सो देयर आर नो नल वैल्यूज। एंड लेट्स प्री प्रोसेस द डेटा। सो फॉर प्री प्रोसेसिंग द डेटा, सबसे पहले तो मैं अपना ट्रेनिंग सेट उठाऊंगा, ठीक है। और ट्रेनिंग के लिए जो एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन है, उसमें अपने डीएफ में से एक जगह पे ड्रॉप कर दूंगा, और फिर डीएफ में से सिर्फ लेबल्स को उठा लूंगा, ठीक है। सो दिस इज योर ट्रेनिंग सेट, ओके, एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन। एंड टेस्टिंग के लिए ऑब्वियसली मैं टेस्टिंग वाले डेटा पे जाऊंगा, और उसमें से सब चीजों को रख लूंगा, बस लेबल्स को छोड़ के, और एक में सिर्फ लेबल को रख लूंगा, ठीक है। एंड दैट्स हाउ योर प्री प्रोसेसिंग इज डन। आपके पास पूरा डेटा आ चुका है। एंड आफ्टर दैट अब मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज करने वाला हूं, एंड दैट इज आई विल कन्वर्ट ईच एंड वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। अच्छा, अब क्यों करने वाले हो ऐसा भैया? देखो, आपके पास सारी वैल्यूज इफ यू डोंट नो कौन सी होंगी, 0 से लेके 255 तक होंगी, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो यू हैव अ इमेज। अच्छा हाँ, बाय द वे एक चीज और, यहाँ पे आपको देख के लग रहा होगा भाई ये सारी ही वैल्यूज यहाँ पे तो 0 0 ही दिख रही है, कि यहाँ पे और कोई वैल्यू नहीं? नहीं है, बीच में बहुत सारी, अभी बीच में बहुत सारी हजारों लेयर्स हैं। हजारों बोल रहा हूँ, 785 कॉलम से यू कैन ओनली सी यहाँ पे शायद से 20। तो 785 में बचे हुए जो 765 है, उनमें कहीं पे वैल्यूज होंगी कहाँ से कहाँ के बीच में? 0 और 255 के बीच में। आई होप ये चीज समझ आ रही है, ठीक है। लेट्स से एक पिक्सल है वो थोड़ा ज्यादा ही एकदम ब्लैकिश है, ठीक है, तो उसकी 0 हो जाएगी। एक पिक्सल है जो पूरा व्हाइट है, उसकी 255 हो जाएगी। एक पिक्सल है जो इसके थोड़ा थोड़ा बीच में, इसकी 169 हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पिक्सल्स वर्क करते हैं। सो दैट्स इट, दिस इज हाउ वी हैव टू वर्कआउट, ओके। तो अपन लोगों ने क्या किया, सब कुछ कर लिया। एंड फॉर कन्वर्टिंग द वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1, अपन लोग क्या यूज करेंगे? डिवाइडेड बाय 255। अच्छा, क्यों कर रहे हैं भैया ये चीज? क्योंकि जब अपन मॉडल ट्रेन करते हैं ना, परसेप्ट्रॉन्स के, एएनएन के, सीएनएन के, तो आपके पास अगर वैल्यू 0 और 1 के बीच में, तो हमेशा ज्यादा अच्छी अप्रोच होती है वो। सो फॉर डूइंग दैट थिंग, 255 से हर एक वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। एंड आफ्टर डूइंग दैट, लेट्स से आपके पास 169 वैल्यू है, 169 डिवाइड बाय 255 कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पॉइंट्स में आएगा, 0.69 कुछ आ जाएगा, 0.62 आ जाएगा, कोई वैल्यू 1 हो जाएगी एग्जैक्ट, कोई वैल्यू 0 हो जाएगी एग्जैक्ट। 1 वही होगी जिसकी 255 वैल्यू, ठीक है। 0 कौन सी हो जाएगी? ऑब्वियसली ब्लैक वैल्यू हो जाएगी। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। अच्छा ठीक है भैया, समझ गए हम लोग आप क्या करना चाह रहे हो। एंड आफ्टर डूइंग दिस, अब क्या करना है? अब इसके बाद देयर इज वन मोर थिंग दैट वी हैव टू डू, एंड दैट इज रीशेप करना है अपने डेटा को। नाउ थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, बहुत ध्यान से सोचो। आप अपने मॉडल को ट्रेन करना चाह रहे हो, एंड यू वांट टू यूज 785 रोज, ठीक है, नॉट रोज, कॉलम, सॉरी गलती से बोल दिया, 785 कॉलम्स को यूज करना पड़ेगा। सो टेक्निकली भैया अपन लोग अभी सिर्फ वैल्यूज ही प्रोवाइड कर रहे हैं, 0 1 1 0, लेकिन मेरे पास इमेज तो है नहीं। देखा जाए ध्यान से, तो अगर मैं फर्स्ट लेबल देखता हूं, और यहाँ पे जितनी भी कॉलम्स हैं, ये किसी एक इमेज के पिक्सल्स हैं, यहां से लेके यहां तक, ये देखो, ये पूरे एक इमेज के कोई से पिक्सल्स होंगे, टोटल 785 पिक्सल्स। यस, अगर मैं इन सबको साथ में यूज करूंगा, तो टेक्निकली भैया मेरे पास एक चीज होगी। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। सो फॉर डूइंग दैट थिंग, अपन इसको रीशेप करेंगे। अच्छा, अब रीशेप कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा कोड है, एंड मैं यहां से भैया सिंपल सी कोड से दिखाता जाऊंगा, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूं आप लोगों का, मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूं, ठीक है। सो दिस इज द कोड फॉर डूइंग दैट। मैंने क्या किया, जो मेरे पास ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा है, उसमें जो इमेज के लिए मैंने फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैंने उसको रीशेप कर दिया ना। व्हाट इज दिस -1 एंड -1? -1 एंड -1 आर द फर्स्ट रो, आप ये बोल सकते हो फर्स्ट कॉलम, एंड द सेकंड कॉलम विल बी योर इमेजेस, एंड दैट इज 28 इंटू 28 मैट्रिक्स। अच्छा, नहीं समझ आ रहा? बहुत सिंपली मैं समझा देता हूं। अगर मैं एक्स ट्रेन को अब देखता हूं, एक्स ट्रेन अंडरस्कोर
इमेज को अब मैं देखता हूं। सो यू विल सी आपके पास एक अरेज आ रहे हैं, मल्टीपल अरेज, 2D अरेज आ रहे हैं या फिर 2D मैट्रिक्स आ रहे हैं। सो व्हाट आर दीस 2D मैट्रिक्स? ये 2D मैट्रिक्स कुछ नहीं भैया, इन सारे ही इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, 28 बाय 28 पिक्सल्स में कन्वर्ट कर दिया। या फिर पहले वो एक फ्लैट लिस्ट की तरह दिख रहे थे, अब वो एक स्क्वायर के में अंदर पूरे आपके पास इमेज आ जाएगी, ठीक है। सो आई हैव जस्ट कन्वर्टेड दीस थिंग इनटू इमेजेस, जिससे मैं इसको यूज कर सकूं फॉर क्रिएटिंग आवर मॉडल। दैट्स इट, ठीक है। अब एक और चीज करनी है, एंड दैट इज कि आपको कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में आपके पास लेबल कौन से यू हैव मल्टीपल लेबल्स, राइट, 5 0 4 1 9, और आपको इनमें से चीजें प्रिडिक्ट करनी है। सो फॉर डूइंग दैट आपको इसको वन हॉट एनकोडिंग करना पड़ेगा। वन हॉट एनकोडिंग मतलब 1 0 1 0 0 1 इस तरीके से लेके जाना पड़ेगा। सो दैट मीन्स अभी आपके पास क्या है, एक लेबल है, एक क्या है, लेबल है, और इस लेबल के अंदर ही 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके सारे 9 तक आपके पास लेबल्स हैं। अब मैं क्या करूंगा, वन हॉट एनकोड कर दूंगा, तो 1 के लिए अलग बन जाएगा, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए अलग कॉलम्स बनेगा, और यहाँ पे 0 0 0 0 1 0 1 1 कैसे हो सकता है, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1 0, और इस तरीके से मतलब सिर्फ 1 एंड जीरोस बन जाएंगे। तो ये अपन लोगों को करना है। सो फॉर डूइंग दैट आपके पास जो आउटपुट है, या फिर आप बोल सकते हो जिसको आप टेस्ट करना चाह रहे हो, व्हाट इज दैट, वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट, आई गेस ऑब्वियसली, है ना। तो अब इस चीज को अपन लोग क्या करेंगे, फ्लैट कर देंगे, एंड फॉर डूइंग दैट फ्लैटिंग, ये लो भैया फ्लैट क्या करेंगे, अपन लोगों ने एक चीज यूज करी थी ना, दैट इज टू कैटेगोरिकल, तो उसको यूज कर लेंगे। सो फॉर यूजिंग दैट, दिस इज द कोड, इट्स अ वेरी सिंपल कोड, एंड आफ्टर डूइंग दैट अब आपकी कैटेगरीज भी कन्वर्ट हो गए। नाउ लेट्स फाइनली क्रिएट द परसेप्ट्रॉन मॉडल। सो फॉर क्रिएटिंग द परसेप्ट्रॉन्स मॉडल, सबसे पहले तो भैया मैं आपको दिखा देता हूं। आपको पता है एक परसेप्ट्रॉन में क्या होता है, एक होती है इनपुट लेयर और एक होती है आउटपुट लेयर। सो फॉर क्रिएटिंग द फर्स्ट इनपुट लेयर को जब मैं क्रिएट कर रहा हूं, सो आई एम यूजिंग फ्लैटन। व्हाट इज दिस फ्लैटन भैया, आपके पास जो 28 बाय 28 का मैट्रिक्स है उसको एक अरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, फ्लैट कर देगा, या फिर जो 28 बाय 28 है उसको आप ऐसे करके 785 इनपुट्स में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। सो देयर विल बी 785 इनपुट्स, याद रखना, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे इनपुट्स होंगे, एंड आपके पास आउटपुट होने वाले 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। भैया सिर्फ 10 आउटपुट्स क्यों होंगे, एंड बाय द वे दिस इज बहुत सारे इनपुट, 785 इनपुट, क्योंकि आपकी इमेज एक कितनी होने वाली है, 28 बाय 28 पिक्सल्स की होगी। और भैया सिर्फ आउटपुट 10 क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली भैया एक में मैं 0 प्रिडिक्ट करूंगा, 1 करूंगा, 2 करूंगा, 3 करूंगा, 4 करूंगा, 5 करूंगा, और जिस पे भी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी आ रही है प्रिडिक्शन की, उसको मैं बोल दूंगा भैया दैट्स द नंबर, और ये सारे ही इंटरकनेक्टेड होंगे एक दूसरे से। तो भैया बीच में आपने कोई भी और लेयर क्यों नहीं ऐड करी, जैसे हिडन लेयर्स ऐड करते हैं सिर्फ इनपुट आउटपुट के, बिकॉज आई एम यूजिंग परसेप्ट्रॉन। सो फॉर डूइंग दैट सबसे पहले तो मैंने फ्लैटन लेयर क्रिएट करी, एंड आफ्टर दैट मैंने एक डेंस लेयर क्रिएट करी, और उसमें एक्टिवेशन फंक्शन सॉफ्ट मैक्स लगा दिया, ठीक है। एंड सॉफ्ट मैक्स इज गुड फॉर प्रिडिक्टिंग मल्टी क्लास वेरिएबल्स, या फिर आप ये बोल सकते हो मल्टी कैटेगरी जब होती है, सिर्फ 2 की जगह 3 4 5 आ जाती है, ठीक है। एंड दैट्स इट। और डेंस लेयर अब आपको समझ आ गया मैं क्यों बोल रहा था आउटपुट में इसको यूज करते हैं, आउटपुट में नहीं बीच में भी यूज करेंगे, अभी ANN में आपको दिखाऊंगा। एक्टिवेशन फंक्शन इज सॉफ्ट मैक्स, चलो ठीक है। लेकिन भैया अभी इसमें ऑप्टिमाइजर नहीं लगाया, इसमें अपन ने लॉस फंक्शन नहीं लगाया, तो क्या हुआ उसके बाद, नेक्स्ट चीज है मॉडल जो बनाया अपन ने ये परसेप्ट्रॉन का, इसको कंपाइल कर देते हैं, और कंपाइल में अपन लिख देंगे ऑप्टिमाइजर, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, लॉस में कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, और ये सारी ही चीजें लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ी थी, इफ यू डोंट रिमेंबर, ठीक है। एंड आफ्टर दैट योर मैट्रिक्स इज एक्यूरेसी, दैट्स इट। अपन ने परसेप्ट्रॉन को कंपाइल कर दिया, आफ्टर कंपाइलिंग अब अपन करेंगे ट्रेनिंग स्टार्ट, एंड फॉर ट्रेनिंग थोड़ा सा लंबा कोड होता है, एंड दिस इज द कोड जिसमें अपन क्या करने वाले हैं, परसेप्ट्रॉन डॉट फिट एक्स ट्रेनिंग के इमेजेस फिट करेंगे, ठीक है भैया। फिर वाई ट्रेनिंग के कैटेगोरिकल्स को, या फिर आप बोल सकते हो वाई ट्रेनिंग में जो अपन लोगों ने वन हॉट एनकोडिंग करी है, 2 कैटेगरी कन्वर्ट किया है, उसको फिट करेंगे। एंड देन मैं सिर्फ इपॉक्स 5 रखने वाला हूं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा डेटा होता है, आई डोंट वांट माय सिस्टम टू बी लैग्ड, क्योंकि यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। यू कैन हैव 10 इपॉक्स, आप देख सकते हो, एंड देन बैच साइज 32, एंड आई गेस 60,000 इनपुट्स हैं, 60,000 आपके पास रोज हैं, 60,000 नंबर्स हैं, तो इतना ज्यादा टाइम लगने नहीं वाला है, ठीक है। एंड वर्बोसिटी को मैं 1 की जगह 2 भी कर सकता हूँ, लेकिन 1 सही है, आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से ट्रेन हो रहे हैं। एंड दैट्स इट, लेट्स क्रिएट दिस। It will take some time in execution. So this is the first epoch, and in first epoch आप देख सकते हो आपकी accuracy आई है 80, ओके, एंड साथ में आपका लॉस आया है 434, वैल्यूएशन एक्यूरेसी आई है, वैलिडेशन एक्यूरेसी 88, एंड वैलिडेशन लॉस ज़्यादा है अभी भी। सो अब आप देख सकते हो वैलिडेशन एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है, एंड वी हैव टू फोकस ऑन वैलिडेशन एक्यूरेसी। क्यों? क्योंकि ये चीज़ बताती है कि आउटसाइड वर्ल्ड में कितना अच्छा आपका मॉडल काम करेगा, दैट्स इट, ठीक है।
सो आफ्टर डूइंग द 5 epochs मेरे को लगता है द बेस्ट एक्यूरेसी इज 90% और इसी को अपन यूज करेंगे। एंड आफ्टर डूइंग दैट चलो भैया एक्यूरेसी देख लेते हैं परसेप्ट्रॉन की। सो दिस इज द कोड। व्हाई आई एम नॉट राइटिंग द कोड, क्योंकि देखो भैया ऑब्वियसली दीज कोड्स आर अवेलेबल ऑनलाइन, या फिर आपको खुद से लिखने की अब जरूरत नहीं है। इवन अगर आप गूगल कोलैब पे भी यहाँ पे जाओगे जेमिनाई पे, यू कैन से कि नाउ आई वांट टू सी द एक्यूरेसी, और ऑब्वियसली जेमिनाई आपको बताएगा। आपके पास चैट जीपीटी, यू हैव मेनी थिंग्स राइट। तो मैं यहाँ पे बस आपको इंट्यूशन दिखा रहा हूँ, इंट्यूशन से ज्यादा कि मैं सिखा रहा हूँ कि क्या क्या लेयर्स किस तरीके से बनती हैं और उसका बैकग्राउंड प्रोसेस क्या हो रहा है, ठीक है। एंड आफ्टर डूइंग दैट लेट्स सी द एक्यूरेसी एंड द परसेप्ट्रॉन इवैल्यूएशन इज कम ऑन। अच्छा एक्सेप्ट्रॉन लिखा ही नहीं यहाँ पे, ACC_ perceptron, and there you go. So your final accuracy is coming out to be 88%. यार why it is not picking out this validation accuracy 87 यहाँ पे आ रही थी accuracy की, validation accuracy 90। I'm not sure। okay शायद से ये मैक्सिमम इधर का ले रहा है। कहाँ पे थी 86 80 87 87 89, ठीक है जो भी है। अब अपन ने परसेप्ट्रॉन यूज किया था, ऑब्वियसली तो थोड़ी सी कम आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं, अच्छा और इसमें भैया वैसे 88 बुरी नहीं है, अच्छी है, लेकिन स्टिल अपनी ज्यादा आनी चाहिए, ठीक है। क्यों ज्यादा आनी चाहिए? क्योंकि यार अब एक सिंपल सी बात सोचो यार, यू आर यूजिंग व्हाट, यू आर यूजिंग CNN ANN। तो अब सॉरी यू आर यूजिंग एमनिस डेटा सेट, और एमनिस डेटा सेट काफी अच्छा डेटा सेट है, पहले से ही पूरा प्री ट्रेन डेटा सेट है, तो उस पर ज्यादा आनी चाहिए थी। चलो लेकिन ठीक है, अब अपन ANN का यूज करते हैं। So now let's see what ANN can do. So for using ANN आपको अगेन क्या करनी पड़ेगी, लेयर्स क्रिएट करनी पड़ेगी, लेकिन दिस टाइम सेम लेयर्स ही क्रिएट करूंगा इसी तरीके से। डेंस लेयर आखिरी बिल्कुल सेम होने वाली है, लेकिन बस इसके बीच में कुछ और चीजें ऐड करूंगा। एंड यू नो व्हाट मैं ऐड करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू ऐड मोर लेयर्स इन बिटवीन देम, और यू कैन से अब मैं हिडन लेयर्स को यूज करूंगा। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ANN एंड लेट्स यूज सम हिडन लेयर्स इन बिटवीन देम। तो लो भैया ये बन गया अपना ANN का मॉडल। अगेन सीक्वेंशियल यूज करूंगा, मैंने बोला था मल्टीपल लेयर्स बनानी, सीक्वेंशियल का यूज करेंगे। पहली बिल्कुल सेम लेयर होगी, फ्लैटन लेयर होगी, जिसमें अपन लोग क्या करने वाले हैं जल्दी से बताओ। जो भी 28x28 का एक मैट्रिक्स आएगा उसको अपन लोग एक सिंगल अरे के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, या फिर 785 इनपुट्स दे देंगे। नाउ आफ्टर गेटिंग 785 इनपुट्स आई एम गोइंग टू क्रिएट अ हिडन लेयर विथ 128 न्यूरॉन्स। सो दैट मीन्स मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूं, आपके पास होगी फर्स्ट लेयर। First layer will have how many? 785 inputs, ठीक है। After that you have a hidden layer that have 128 inputs, ठीक है, not inputs, 128 hidden neurons, ठीक है। फिर आपके पास एक और layer होगी where you are going to have 64 hidden neurons, and after that you have one final डेंस लेयर, या फिर आप बोल सकते हो लास्ट लेयर। मैंने बोला था ना डेंस जरूरी नहीं है लास्ट में यूज करें, बीच में भी यूज करते हैं। सो यूजिंग द डेंस लेयर, लास्ट इज डेंस, और इसमें अपन सॉफ्ट मैक्स का यूज करेंगे टू प्रिडिक्ट द नंबर, लाइक इट इज 1 2 0 3 4 कौन सा नंबर है, ठीक है। सो दिस इज ऑब्वियसली ईच एंड एवरीथिंग विल बी इंटरकनेक्टेड लाइक दिस, एंड आफ्टर कनेक्टिंग we will use this. So बहुत सारे weights बनने वाले। If you don't know what are the weights, 785 into 128 into 64 into 10, these are the number of weights जो भी डिसाइड होंगे, ठीक है। तो ये हो गया भैया ANN का। अब तो अपने सिस्टम इतने पावरफुल आ गए हैं कि ये वाली चीज़ों पे भी काम कर सकते हैं अपन लोग। सो दैट्स इट। और आखिरी में देख सकते हो भैया एक्टिवेशंस मैंने रेलू लगाए हैं बीच में, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया मिडिल लेयर्स में आप यूजुअली रेलू ही लगाते हो। एंड एक और एक्टिवेशन फंक्शन लगाया, एंड दैट इज सॉफ्ट मैक्स। एंड आफ्टर डूइंग दैट चलो भैया अब कंपाइल करते हैं अपनी चीज़ों को। एंड फॉर कंपाइलिंग ऑप्टिमाइजर एडम लगाऊंगा, क्योंकि भैया अब ANN यूज कर रहे हैं, एडम ही ऑप्टिमाइजर था जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, सबसे बेस्ट होता है तो वही लगा देते हैं। एंड लॉस अपन कैलकुलेट करेंगे कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी से, एंड मैट्रिक्स अगेन क्या होगी, एक्यूरेसी। आफ्टर दैट अब क्या करना है, let's fit our data inside this, and for fitting extrain image, that's the main data, क्योंकि इसी के अंदर आपके पास क्या है, अरेज हैं, और वो अरेज किस में वैल्यूज में होंगे, 28x28 में होंगे, और वो फ्लैटन हो जाएंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वाई ट्रेन कैटेगोरिकल, जिसमें आपके पास लेबल एनकोडिंग है 0 से लेके 1 तक की, 0 1 0 1 यही सारे होंगे, मतलब 1 से लेके 10 तक की लेबल एनकोडिंग, 1 से लेके 10 बोल रहा हूँ, 0 से लेके 9 तक की लेबल एनकोडिंग है, जिसमें अपन लोग एक डेंस लेयर में करने वाले हैं। एंड देन वी हैव epochs 5 अगेन, एंड बैच साइज विल बी 32, एंड वैलिडेशन बैच साइज 32 आई गेस आपको पता है, 60,000 रोज हैं। सो वी आर गोइंग टू सेलेक्ट फर्स्ट 32 देन 32 देन 32, और इस तरीके से अपन भेजने बोलने वाला था। एंड वर्बोसिटी इज 1। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस एज वेल। इट विल टेक सम मोर टाइम देन ऑब्वियसली जो अपन ने परसेप्ट्रॉन में यूज किया था, क्योंकि यहाँ पे अब क्या हो रहा है, आपके पास मल्टी लेयर सिस्टम हो रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट एपॉक, एंड इट
took how many seconds? 10 seconds. And after that 10 seconds, I'm getting a validation accuracy of 89, which is better than each and every validation accuracy of Perceptron. So that means it's working good. Okay, देखते जाते हैं. 93 and accuracy is 90. Already ये beat कर चुका है Perceptron को. Let's see the fourth epoch. And इस बार और ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी. आई गेस इसकी एक्यूरेसी 95-96% तक खिंच सकती है. ठीक है. एंड लेट्स सी द लास्ट एपॉक. कम ऑन. 95, 96, 98 कितनी आने वाली है? Let's see the validation accuracy and it's 95. Okay, so after doing that अपने पास हिस्ट्री आ चुकी है ANN की and these are the 5 epochs. Obviously अगर ज़्यादा epochs करते तो वो एक पॉइंट पे ओवरफिट होने लगता है. ओवरफिट तो कभी नहीं होगा, लेकिन हाँ इतनी आने लगती है, क्योंकि देखो 94, 95, 95 ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है. ठीक है. सो 5 epochs is more than sufficient and let's see the final validation accuracy. और उसके लिए अपन लोगों ने लिखा ACC underscore ANN. The ACC ANN is 95. ANN का यूज करके you are getting 95% accuracy and using a perceptron you are getting 88% accuracy. Now it's finally time to use the CNN, जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो भैया. तो अब CNN को यूज करने के लिए आपको एक लेयर नहीं बनानी है, आपको बहुत सारी लेयर बनानी है. ठीक है. सो फॉर यूजिंग द लेयर, सबसे पहले तो मैं कोड लिख देता हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू व्हाइल राइटिंग द कोड. सबसे पहले तो मैं लिखूंगा एक कॉन्वोल्यूशनल लेयर. क्या होती है भैया कॉन्वोल्यूशनल लेयर? फर्स्ट लेयर होती है, और उस फर्स्ट लेयर में अपन एक कर्नल साइज डिसाइड करते हैं. व्हाट इज दिस कर्नल साइज? ये होता है आपका फिल्टर. ठीक है. एंड फिल्टर कितने साइज का होगा? 3x3 साइज का होगा. ये सब चीज अपन ने पढ़ी है यार. आई डोंट हैव दैट थिंग इन माई पॉकेट. मैंने कल आपको एक वो जो वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था उसमें दिखाया था यू हैव अ इमेज, और उस इमेज के साथ आपके पास क्या रहता है? एक फिल्टर रहता है. ठीक है. और इस फिल्टर में अपन लोगों ने क्या लिया? कर्नल साइज 3,3. एंड इससे पहले एक और चीज मैं करना चाहता हूँ. जस्ट वेट 1 सेकेंड. ऊपर वाला एरिया कोड का खुल जाएगा क्या? हाँ खुल जाएगा. एंड दैट इज कि भैया मैंने अपने डेटा के सेट को शेप को चेंज किया था. सो इफ आई वांट टू यूज आवर डेटा सेट इनसाइड CNN, तो उस चीज के लिए अपने को फिर से थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपने डेटा शेप को. तो चलो समझते हैं एक्सट्रेन CNN और एक्सटेस्ट CNN में अपन ने क्या चेंज किया है. अब ये वाली लाइन तो देख के आपको समझ आ रहा होगा बिल्कुल सेम ही है जो पहले मैंने करी थी, लेकिन ये क्या है भैया? ये है आपके पास नंबर ऑफ लेयर्स. ठीक है. या फिर आप ये बोल सकते हो जो आपके पास एक लेयर होती है ना, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रे स्केल इमेज, क्या होती है भैया? एक लेयर होती है. ठीक है. और यही में पूरी एक मैट्रिक्स होती है, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होती है और इस तरीके से वर्क करती है. ठीक है. लेकिन अगर मैं RGB की बात करता हूँ तो RGB में क्या होता है? लेट्स से एक लेयर, 2 लेयर एंड 3 लेयर होता है. ठीक है. सो इफ यू आर यूजिंग एन RGB इमेज तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 3 करना पड़ेगा. सो दिस इज अ बेसिक थिंग. ओके. एंड मेरे को इसका स्पेसिफिक नाम याद नहीं आ रहा है. लेट मी जस्ट सर्च इट ऑन गूगल. व्हाट्स द नेम ऑफ दिस लास्ट थिंग? लेट मी सी. यहाँ पे आ जाएगा इज यूज्ड एक्सट्रेन. ठीक है. -1 ये हो गया 28x28 इमेज एंड 1 द रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कलर चैनल्स. यस ऑब्वियसली चैनल्स बोलते हैं इसको, पता नहीं क्यों इमेज का नाम भूल गया था. दिस इज नोन एज चैनल्स. और चैनल्स का मतलब क्या होता है? वही एक सिंगल चैनल होगा. अगर आप ग्रे स्केल इमेज यूज कर रहे हो 3 चैनल होंगे, अगर RGB होगा बस दैट्स इट. ठीक है. अब बात करते हैं अपने ट्रेनिंग डेटा की. ठीक है. सब कुछ हो गया. नाउ वी हैव टू क्रिएट द मॉडल एंड फॉर क्रिएटिंग द मॉडल सबसे पहले अपन ने सीक्वेंस क्रिएट किया. एंड फॉर क्रिएटिंग द सीक्वेंस सबसे पहली जो लेयर थी एंड दैट वाज ऑब्वियसली कॉन्वोल्यूशनल लेयर. और इस कॉन्वोल्यूशनल लेयर में अपन ये सारी इमेजेस को डालेंगे और हर एक इमेज पे एक फिल्टर लगेगा एंड दैट फिल्टर साइज विल बी 3,3. ठीक है. या फिर 3x3 का फिल्टर लगाऊंगा. अब इसमें एक एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करूंगा रेलू, क्योंकि जो भी रिजल्ट आएगा उसको 0 और 1 में मैं कन्वर्ट कर दूंगा. ठीक है. एंड आफ्टर दैट जो इनपुट शेप आएगा वो तो अपने को पता ही है 28x28 इंटू 1 दैट इज 1 चैनल रहेगा और 28 इंटू 28 इसके क्या रहेंगे? पिक्सल्स रहेंगे. ठीक है. दिस इज द फर्स्ट कॉन्वोल्यूशनल लेयर. इसी तरीके से आपको अप्लाई करना रहता है. नाउ इसके बाद मैंने आपको बताया था कि भैया अगर मैंने मैक्स पूलिंग नहीं लगाई, लेट्स से मैंने सिर्फ कॉन्वोल्यूशनल लेयर लगा दी तो दिक्कत आ जाएगी. सो फॉर डूइंग दैट उससे डील करने के लिए मैंने एक मैक्स पूलिंग लगाया और मैक्स पूलिंग में भी मैंने पूलिंग साइज रख दिया 2x2 का, या फिर आप ये बोल सकते हो 2 पिक्सल्स पे जाएगा और उसमें से मैक्सिमम एलिमेंट्स को निकाल के आएगा. सो दैट्स मैक्स पूलिंग. एंड आफ्टर दैट अगेन एक और कॉन्वोल्यूशनल लेयर लगाई. दिस टाइम आई एम यूजिंग 64. दिस टाइम देयर वाज 32 फिल्टर्स एंड दिस टाइम आई एम यूजिंग 64 फिल्टर्स. ठीक है. एंड अगेन फिल्टर साइज इज 3,3 एंड अगेन एक्टिवेशन इज रेलू. ठीक है. और फिर से मैक्स पूलिंग लगाई तो आपकी साइज जो है इमेज का साइज है वो डिक्रीज होता
होता जाएगा आफ्टर यूजिंग दीज 3 लेयर्स, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज करूंगा एंड दैट इज फ्लैटन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों करूंगा? क्योंकि भैया ये जो मैंने इमेज करा, इसको मैंने पूलिंग लगाई, कॉन्वोल्यूशन निकाला, इसमें से मैंने बहुत सारे मल्टीपल एलिमेंट्स को, फिल्टर्स को यूज करके एक्सट्रैक्ट किया, फीचर्स एक्सट्रैक्शन करे। उसके बाद अब मेरे को क्या करना है भैया? न्यूरल नेटवर्क में डालना है। तो न्यूरल नेटवर्क में डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? न्यूरॉन्स में देना पड़ेगा। और न्यूरॉन्स के लिए अपन क्या करेंगे? जितने भी अपने पास इमेजेस और फिल्टर्स आए हैं, या फिर आप बोल सकते जितने भी फीचर्स मैंने एक्सट्रैक्ट करे हैं, उन सारे फीचर्स को फ्लैटन कर दूंगा और एक 1D अरे में कन्वर्ट कर दूंगा। एंड आफ्टर कन्वर्टिंग दैट इनटू अ 1D अरे, आई एम क्रिएटिंग द फर्स्ट लेयर, या फिर आप बोल सकते हो दिस इज अ हिडन लेयर, जहां पे मैं डेंस लगा रहा हूं विथ 128 न्यूरॉन्स एंड द एक्टिवेशन फंक्शन हियर विल बी रेलू, ठीक है। And then dropout will be 0.5. Okay, finally I have used dropout. So if you don't know what this dropout is doing, so let me tell you that. अब ये ड्रॉप आउट क्या करता है? लेट्स से आपके पास 128 न्यूरॉन्स है, ठीक है, एक लेयर में, और उस लेयर को आप बोलते हो हिडन लेयर। अब ये ड्रॉप आउट अगर मैंने लगाया तो 128 में से 50% जो होते हैं आपके न्यूरॉन्स वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय भैया डीएक्टिवेट? डीएक्टिवेट मतलब 128 में से आधे गायब हो जाएंगे और आधे ही चल पाएंगे। इससे होता क्या है? रैंडमली अगर अपन बार बार इसको डीएक्टिवेट करते हैं, जितनी बार भी ड्रॉप आउट करते हैं, जितने भी अपन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोपोगेशन करेंगे, जितने भी इपॉक्स करेंगे, इसमें अच्छी बात ये रहती है कि आप किसी एक न्यूरॉन पे ज्यादा फोर्स नहीं करते, या फिर सारे न्यूरॉन्स इक्वली लर्न कर पाते हैं, ठीक है, इसलिए करते हैं। या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो क्या था, यू कैन से सिंपली ओवरफिटिंग को हटाने के लिए, ठीक है। ओवरफिटिंग वर्ड पता नहीं क्यों बोल रहा था। सिंपल अपन ये यूज करते हैं ड्रॉप आउट, जिससे अपनी ओवरफिटिंग ना हो पाए, ठीक है। एंड द लास्ट विल बी अगेन डेंस लेयर एक्टिवेशन सॉफ्ट मैक, क्योंकि भैया 10 न्यूरॉन्स होंगे, जिसमें 0 से लेके 9 तक मैं नंबर्स को प्रिडिक्ट करूंगा। ये तो आपको हर जगह ही यूज करना है। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस, ओके। और अभी इसके एग्जीक्यूशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अब अपन इसमें लगाएंगे ऑप्टिमाइजर्स एंड सब कुछ चीजें जितनी भी यूज आती हैं। सो फॉर यूजिंग द ऑप्टिमाइजर्स आपको क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले तो कंपाइल करना पड़ेगा। सो फॉर कंपाइलिंग देयर यू गो, cnn.compile, ऑप्टिमाइजर लगाया एडम, लॉस लगाने के लिए कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी यूज करा, मैट्रिक्सेस, एक्यूरेसी, अगेन एंड अगेन सेम ही चीज होती है। एंड आफ्टर डूइंग दैट भैया अब अपने को क्रिएट करना है हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या बोल रहे हैं अपन, सीधे मतलब पूरा मॉडल को ट्रेन करते हैं। एंड फॉर ट्रेनिंग मैंने फिट कर दिया इस बार CNN की ट्रेनिंग जो अपन ने यूज करी है। एंड दैट्स इट, एपॉक्स 5। थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगेगा। एक्सट्रेन CNN, वाई इट इज़ हैपनिंग, मैंने यूज़ किया है एक्सट्रेन CNN, अच्छा इसको एग्जीक्यूट नहीं किया था, माई बैड। देयर यू गो, एंड दिस टाइम यू विल सी और ज़्यादा टाइम लगते हुए, क्योंकि अब हो रही है हर एक इमेज। सो आई थिंक यहाँ पे 40 एक सेकेंड्स तो दिखाएगा एक एक बॉक। तो अब यहाँ पे आप वेट करोगे, ऑब्वियसली वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि टाइम लगता है और सिर्फ 5 एपॉक्स है। अब आप सोचो जब अपन GPT जैसी चीज़ें बनाते हैं या फिर ट्रांसफॉर्मर्स बनाते हैं तो कितना ज़्यादा लगेगा। एंड ट्रस्ट मी, दीज आर ऑल द बेस। जैसे ये बेस कवर हो जाए तुरंत जनरेटिव AI पे मूव करना है भाइयों। आई विल बी टीचिंग जनरेटिव AI। एंड अगर आप सही में चाहते हो जनरेटिव AI का कोर्स तो जल्दी से नीचे कमेंट कर दो, ठीक है। आई एम टारगेटिंग लेट्स से 500 कमेंट्स फॉर जनरेटिव AI, और देखते हैं क्या आप कर पाते हो। और क्योंकि जैसे ये सब कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं खुद से जनरेटिव AI पढ़ाना चाह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरा बहुत समय से ये सोचता हूँ कि यार ठीक है ये सब पढ़ा रहा हूँ, बेस है, समझ आ रहा है CNN क्या होता है, ANN क्या होता है, बैकग्राउंड प्रोसेस क्या होता है किसी भी एक मॉडल को क्रिएट करने का, लेकिन इन सब चीज़ों का यूज़ करके अब जो चीज़ें बन चुकी है ना उनका ज़्यादा यूज़ हो रहा है मार्केट में। सो आई वॉन्टेड टू टीच हाउ यू कैन यूज़ योर LLMs, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को कैसे यूज़ करते हो, कैसे जेमिनाई की API का यूज़ करके एक AI एजेंट बनाते हो, कैसे लैंगचेन लैंग्राफ का यूज़ करना चाहते हो। आई एक्चुअली वॉन्ट टू टीच जनरेटिव AI। तो बस जल्दी से अपन ये डीप लर्निंग कंप्लीट करते हैं एंड वी विल मूव टुवर्ड्स दैट, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट कर दो, द टारगेट इज 500 इफ यू कैन, इफ यू कैन। अगर यहाँ तक आप देख रहे हो, इफ यू कैन डू जनरेटिव AI, #GenAI लिख दो, दैट्स इट। चलो अब यहाँ पे मैं पॉज कर देता हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम मैं आपका वेस्ट नहीं करवाना चाहता। ओके तो हो चुका है, आई गेस, यस हो गया है, देख सकते हो आप। सो इट टुक अस सो मच टाइम, आस्किंग यू टू शो नोटिफिकेशन अलाउ। अच्छा नोटिफिकेशन भी अलाउ कर दिया कि भाई आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है भैया। सो आफ्टर डूइंग द ट्रेनिंग यू कैन सेव 82-81 सेकेंड, मतलब एक एक मिनट के ऊपर लग रहा था। तो इट टुक अस टोटल ऑफ 5 मिनट्स टू एग्जीक्यूट दिस, ठीक है। 5 मिनट से ऊपर लगा, और सिर्फ 5 एपॉक्स के लिए। अब अगर इसमें अपन मल्टीपल एपॉक्स करेंगे तो और ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। अब अगर एक बार देखनी है CNN की एक्यूरेसी, लेट्स सी द एक्यूरेसी ऑफ CNN, यही बिल्कुल सेम तरीके से। एंड लेट्स प्रिंट CNN एक्यूरेसी
ANN नहीं, CNN, एंड ऑब्वियसली यू कैन सी इट्स 98%, काफ़ी ज़्यादा है। एंड ये ओवरफिट नहीं हुआ क्योंकि मैंने ड्रॉप आउट अप्लाई कर दिया था। हो सकता है अगर इसको हटा दूँ तो और ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन स्टिल ठीक है। और आप देख सकते हो वैलिडेशन एक्यूरेसी भी भैया बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, 98% तक पहुँच गई थी। एंड दैट्स हाउ यू कैन यूज़ CNN, ANN एंड RNN, नॉट RNN, CNN, ANN एंड परसेप्ट्रॉन्स। लेकिन यहाँ पे अब रुकना नहीं है, अब यहाँ पे मैं थोड़े बहुत आपको और कंपैरिजंस भी दिखाऊंगा, लेट्स सी देम। ओके, सो थोड़ा सा पॉज किया और मैंने सारा कोड पहले ही लिख दिया जिससे आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। यू कैन सी दैट कोड, मैं अपने इस पूरे कोड को डाल दूंगा अपने गिटअप पे, बट स्टिल आई जस्ट वांट टू शो समथिंग। यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत मतलब विजुअलाइज्ड कोड दिखाया, ठीक है। सो अगर मैं परसेप्ट्रॉन एक्यूरेसी एंड लॉसेस की बात करता हूँ तो आप देख सकते हो ट्रेनिंग और वैलिडेशन किस तरीके से चल रहे थे, ठीक है। सेम गोज विथ ANN। अब परसेप्ट्रॉन्स के तो बहुत ही आड़े टेढ़े आ रहे थे, ANN में थोड़ा सा सब्टल लॉस आया और एक्यूरेसी भी थोड़ी सब्टल आई, और CNN में और अच्छे तरीके से आया, ठीक है। सो यू कैन सी कि भैया इमेजेस पे CNN इज वर्किंग मोर गुड, ठीक है। साथ में अगर मैं वैलिडेशन एक्यूरेसी का कंपैरिजन करूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू टेल द कोड, ये सब चीजें PLT प्लॉट व्लॉट आपको पता है, ठीक है। मेरी पुरानी वीडियोस देख लेना, सब में मिल जाएगा, एंड यू कैन यूज दैट कोड एज वेल। आप देख सकते हो, और इवन मैं तो खुद बता रहा हूँ भाई, दिस कोड वॉज कॉपीड फ्रॉम चैट जीपीटी, क्योंकि यार नॉट चैट जीपीटी, सॉरी, जेमिनी, यहीं से मैंने लिखा है, इस पर मैं बोलता जाता हूँ, करता जाता है, एंड दिस इज वॉट इट्स हैपनिंग मैन। आप देख सकते हो पूरी हर चीज़ AI पे ट्रांसफॉर्म होती जा रही है। AI का यूज़ सीखना पड़ेगा आपको, तो खुद से सीखो, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। जब भी जेमिनाई का यूज़ कर रहे हो, जो भी आप क्रिएट करना चाह रहे हो, आई गेव हिम द प्रॉम्प्ट कि आई वांट टू सी द कंपैरिजन बिटवीन द वैलिडेशन एक्यूरेसीज ऑफ द 3 मॉडल्स, जो कि अपने मॉडल्स कौन से हैं। ऑब्वियसली परसेप्ट्रॉन वाला हो गया, ANN हो गया और CNN हो गया। उसने उसकी तीनों हिस्ट्री उठाई और खुद से उसने कोड जनरेट किया, आई डिडंट डू एनीथिंग, ठीक है। एंड सेम गोज हियर, थोड़ा सा और नीचे जाता हूँ तो आई वांटेड टू सी कि भैया मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन देखना चाहता हूँ कि क्या एक्चुअली में जो मेरे नंबर्स हैं वो प्रिडिक्ट कर पा रहा है। सो दिस कोड इज ऑल्सो जनरेटेड बाय जेमिनाई, एंड आफ्टर जनरेटिंग मैंने थोड़ा बहुत देखा एंड आई सॉ कि भैया ये जो है 3 चीज़ें हैं, ट्रू, 1, 3, 1, 1, 1, तो आपने देखा सभी ने मतलब बिल्कुल सही करा। एक बार और रन करके देखता हूँ क्योंकि शायद से इसमें इसने रैंडमाइजर लगाया है। सो लेट मी रन दैट अगेन। सो अगेन ये आपके पास मल्टीपल नंबर्स आएंगे एंड सब सही कर रहे हैं। फिर से एक बार करके देखता हूँ, दिस टाइम हो सकता है डिफरेंट आ जाए, बिकॉज दिस इज देयर आर रैंडम नंबर्स दैट आर गेटिंग अप्लाई एंड ऑल द मॉडल्स आर प्रिडिक्टिंग बिल्कुल सही। लेकिन एक सेकेंड, अब देखो ये वाली चीज में देखो, यू कैन सी दिस नंबर, ठीक है, यही दिखाना चाह रहा था मैं। यू कैन सी दिस नंबर, राइट गाइस, दिस इज अ 6, ये आप देख पा रहे हो 6, राइट। तो 3 भी कर लिया, 6 भी कर लिया, 5 भी कर लिया, लेकिन दिस 6, परसेप्ट्रॉन सेड इट एज अ 0, क्योंकि भैया उसको शायद से एक सर्कल दिखा, दैट्स व्हाई। परसेप्ट्रॉन ज्यादा उस चीज पे वर्क नहीं करता, इट्स अ सिंगल इनपुट एंड आउटपुट न्यूरॉन। वहीं पे ANN प्रिडिक्टेड एज 5। नाउ द रीजन इट प्रिडिक्टेड एज 5 इज क्योंकि हो सकता है उसने इस स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया होगा इसको, ठीक है, उसने इसको एज अ स्ट्रेट लाइन देख लिया होगा, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसलिए उसने 5 दिया है। एंड आफ्टर दैट CNN, ऑब्वियसली भैया CNN इज अ गोट, उसमें अपन बोल सकते हैं ही प्रिडिक्टेड राइट 6, ठीक है। तो आप इसमें ऐसे मल्टीपल टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, एंड डोंट अगेन बोल रहा हूं, ये कोड रटने की जरूरत नहीं है। मैंने मशीन लर्निंग की जब फर्स्ट वीडियो बताई थी तब भी बोला था भाई AI का यूज करना सीखो, अपनी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना बढ़ाओ। आपको इंट्यूशन पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए फ्लैटन क्या करता है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज टेंस, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सीक्वेंशियल। ये सारी चीजें अगर पता है तो आप यूज करो GPT स्कैन, अदर चॉइसेस आप यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं जेमिनाई कर रहा हूं, ठीक है। एंड दैट्स इट। एंड आफ्टर दैट मैंने फाइनल एक हीट मैप भी देख लिया प्रिडिक्शन का और ट्रूस का, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर राइट, क्योंकि आप देख सकते हो कंफ्यूजन मैट्रिक्स में बीच में सबसे ज्यादा बड़ी चीज आ रही है, और कुछ कुछ यार 15 क्या गलत होगा इतने सारे, और यहाँ पे 2 एंड दिस इज 7। पता नहीं क्यों 7 और 2 को कई बार कंफ्यूज कर लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे 15 आ रहे हैं, एंड 4 को और किससे कंफ्यूज किया जाता है, 9 को, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर राइट, दैट्स व्हाई द एक्यूरेसी इज वेरी हाई, ठीक है। एंड आफ्टर दैट फाइनल टेस्ट एक्यूरेसी कंपैरिजन भी मैंने कर दिया, परसेप्ट्रॉन इज गिविंग 88, 95 एंड 98%। सो दैट्स इट। आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से आपका CNN यूज होता है। अब इस CNN को यूज करने के बाद लेट मी टेल यू वन थिंग, बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन होता है। लेट मी ओपन एक्साली ड्रॉ टू गिव यू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस थिंग। होता क्या है ना, इफ यू सी दीज थिंग्स, ये ANN, RNN, CNN, आपको लगता होगा कि भैया ये कहाँ यूज आ रहे हैं, कैसे मॉडल्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने देखा है टेस्ला गाड़ी को, ठीक है, तो टेस्ला के अंदर जो आप ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करते हो ना, जैसे गाड़ी चल रही है, सामने कुछ एक ऑब्जेक्ट आ गया, सो दिस इज द कार, और इस कार के सामने क्या आ जाएगा,
एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा लेट्स से, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर पा रही है, दिस इज यूजिंग CNN, ठीक है। कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में इसमें CNN का आर्किटेक्चर यूज हो रहा है, ठीक है। आप जो सुबह उठ के फेस रिकॉग्निशन करते हो वहां पे भी CNN का आर्किटेक्चर यूज हो रहा है, और कहीं ना कहीं बहुत सारा कोड यूज हो रहा है, ठीक है। अब आपके पास क्या होता है ना, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, जैसे कि आपके पास GPT होता है। GPT इज अ ट्रांसफॉर्मर या फिर एक मॉडल है जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहलाता है, ठीक है। और वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल कैसे बना भैया, वो इसलिए बन पाया क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ऐसे लेबल्स और ये इतने छोटे डेटा यूज नहीं करे, उन्होंने बिग डेटा यूज किया, बहुत सारा डेटा यूज किया, और बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारा डेटा यूज किया और उन सबसे ट्रेन करवाया। लेकिन भैया जब मैं इतने से डेटा, मतलब सिर्फ 60,000 रोज में आपका ट्रेनिंग टाइम भैया यहाँ पे 10-10 5-5 मिनट खिंच रहा है, अगर आप अपने सिस्टम में चलाओगे तो और ज्यादा टाइम लगेगा। तो फिर तो भैया बड़ी दिक्कत है, ऐसे कैसे ट्रेन किया होगा, क्योंकि उनके पास है पैसा। दे हैव यूज सो मेनी बिग जीपीयूज, बहुत सारे। पता है आपको, अगर नहीं पता तो एक फैसिलिटी है जो ओपन एआई का या फिर ग्रॉक की जो फैसिलिटीज होती हैं, वो जैसे एक एयर स्ट्रिप फील्ड होती है ना, एयर फील्ड होती है जो, या फिर बोल सकते हो जितना एक एयरपोर्ट होता है उतने साइज पे सिर्फ एक कंटेनर्स के अंदर वो जीपीयूज रखते हैं, जिससे ये ऐसे मॉडल्स को ट्रेन कर सके। और जब एक एआई इतना ज्यादा पावरफुली ट्रेन होता है तो वो ये सब बातें कर पाता है, प्रिडिक्शन कर पाता है, इससे कुछ भी बात कर सकता है, कुछ भी कोड बता सकता है। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही है, ठीक है। अब तो इमेज जनरेशन मॉडल्स भी बहुत सारे बन गए हैं और काफी ज्यादा यूज हो रहा है। एंड जो नेक्स्ट वीडियो आएगी दैट इज अबाउट RNN, वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अब जो LMs हैं जितने भी बनते हैं कहीं ना कहीं RNN इंट्यूशन से यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो वीडियो आएगी, जल्दी आएगी, बट इट माइट टेक सम टाइम बिकॉज करेंटली आई एम रिकॉर्डिंग वन कोर्स, और वो कोर्स आने वाला है हमारी वेबसाइट पे, शेरियंस कोडिंग स्कूल पे। ट्रस्ट मी गाइज, इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट कोर्स अराउंड द मार्केट। उसमें हम ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, वी हैव अ रिसर्च टीम ऑफ 10 पीपल वर्किंग जस्ट फॉर मेकिंग गुड प्रोजेक्ट्स जो हम आपको प्रोवाइड कर सके। आई एम गोइंग टू टीच इन दैट थिंग, मैं बड़ा ही खुश हूँ। आई एम गोइंग टू टीच पाइथन हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया, डेटा विजुअलाइजेशन हो गया, नमपाई पांडास, पावर BI हो गया, और उसके बाद अपना एक्सेल हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया, जनरेटिव हो गया। इट्स अ बिग कोर्स, सब कुछ एक जगह पे रख के रख देंगे, एंड दैट कोर्स इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ, ट्रस्ट मी गाइस। अभी तो बहुत ज्यादा, अभी इतना एकदम नहीं, अक्टूबर में कहीं पे लॉन्च होगा, आई एम नॉट श्योर। सो stay tuned for that course, trust me, it's going to be the one of the best course। and मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट आई सी सम कोर्सेज अराउंड जो डेटा साइंस पे बने, एंड आई सी उनका कोर्स कंटेंट 30 आवर्स का है, एंड दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड जनरेटिव एआई एंड दे आर कंप्लीटिंग जनरेटिव एआई इन जस्ट 30 आवर्स। दे आर टीचिंग पाइथन इन जस्ट 2 hours, they are teaching machine learning in just 4 to 5 hours। even if you see my machine learning videos on YouTube, it's 14 hours long। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, दिस इज द रियलिटी। इफ यू सी सम कोर्सेज, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का कि भाई मैं, क्योंकि वो नहीं करना चाहता डाउनग्रेड कि भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हो, बट इट्स अ बिग नेम। सो उन सब चीज़ों को देख के ऐसा कभी कभी लगता है यार कि मार्केट में कितना वो चल रही हैं चीज़ें, कंपटीशन तो नहीं है इस वाली फील्ड में ज़्यादा, लेकिन स्टिल गलत चीज़ें बेची जा रही हैं। सो दैट्स वाई आई एम क्रिएटिंग वन कोर्स जो कि बहुत अच्छा होने वाला है, एंड दैट्स इट। इसको आप डाउनलोड कर लेना, पूरे कोड को मिल जाएगा आपको गिटहब पे। और अब स्टार्ट कर देते हैं अपन आउटरो। वीडियो एंड तक देखने के लिए सभी को बहुत 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 शुक्रिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, एक कमेंट जरूर करके जाना, एंड द कमेंट विल बी टिल दी एंड, क्योंकि भैया मुझे भी पता लगता है कौन कौन आखिरी तक देख रहा है, एंड आई रियली एंजॉय सीइंग दोस कमेंट्स, एंड दैट्स इट। और अगर आपका कोई भी ओपिनियन हो तो हम उस ओपिनियन पे वर्क भी करेंगे। इफ देयर इज एनी बैड ओपिनियन वो भी लिख के जाना, इफ देयर इज एनी गुड ओपिनियन वो भी लिख के जा सकते हो, एंड दैट्स इट। मिलता हूं मैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, एंड वेट फॉर द थर्ड पार्ट ऑफ डीप लर्निंग जिसमें अपन RNN कवर करेंगे, एंड दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।